ओके, वेलकम इन टीआईजी। आज कुछ अलग सीखते हैं थोड़ा-सा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सिंपली टेक्निकल ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बट इसमें थोड़ा-सा हम कुछ नेचुरल वे में हम फाइनेंशियल फ्रीडम, एसआईपी, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड इनकम कैसे होता है, इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होती है। म्यूचुअल फंड में भी होता है, फिर आप नॉर्मल आपका खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हो, उससे भी एक फिक्स्ड इनकम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बट उससे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम और ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बेसिक बिल्डअप करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है? हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है। तो रिमूविंग डेट बर्डन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अभी जो जनरेशन ज़ी है या जेन ज़ी बोलते हैं उनको, ये लोग क्या है ना अभी ईएमआई में फँसे पड़े हैं। कितना है देखो अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ। मतलब एक स्टूडेंट है, अभी नाम नहीं लूँगा। एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, उनका जो है 1 लाख इनकम है, भाई पर ईयर नहीं, पर मंथ। और पर मंथ का इनका 1 लाख होते भी ये गरीबों की हालत में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि इनका ईएमआई ही जाता है 90 के। ये सबसे घटिया मनी मैनेजमेंट बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियल बोल जो भी कुछ भी पता नहीं है इनको। सिंपली ये सब कुछ वेस्ट जा रहा है। अब 90 के अगर इनका ईएमआई जा रहा है, ऑब्वियस है इस ईएमआई से जो भी एसेट ले रहे हैं, ये अभी तुरंत थोड़ी मिलने वाले हैं आपके। या फिर इन्होंने लिया है ऑलरेडी या फिर वो ऐसी चीज़ों पे ईएमआई मिलता है ज़्यादातर मार्केट में अगर देखेंगे तो, ये आपके एसेट नहीं होते, ये आपके एक्सपेंसेस में या फिर आपके वेस्ट में जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखेंगे तो आईफ़ोन लेना या फिर कोई भी चीज़ें आप महँगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें, ऐसी चीज़ों पे ही आपको ईएमआई ज़्यादातर मिलता है। कार पे ले लो ईएमआई मिल जाएगा। बट अगर आपको ये लेना है, हाउस लोन पे मिल जाता है ऑब्वियस कोई इश्यू नहीं है, बट वो जल्दी नहीं मिलता। हाउस लोन अगर ये करना है आप हाउस पे आप ईएमआई जा रहे हैं तो ओके है, वो एसेट बनेगा। फ्यूचर में आपका वो अर्निंग का कोई रीज़न बन जाएगा। बट जैसे कि आप शॉपिंग कर रहे हो या फिर आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया है, जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव है, नॉर्मल फ़ोन भी अच्छे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जो आपका यूज़ है उसमें ये करना है आपको, ज़्यादातर यूज़ करना है इसका। कुछ लोग लोन लेते हैं कि हाई एक्सपेंसिव बाइक्स एंड जो भी है कार्स ऑब्वियसली है ये सब लोगों को पैशन ये जो भी है थोड़ा-सा मतलब इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों का मतलब ये जीने का तरीका है, ड्रीम गोल ये जो भी है। बट फाइनेंशियल गोल से पहले अगर ड्रीम गोल आप जी रहे हो ना, तो आपको एंड ऑफ द 50s एंड 60s बहुत महँगा पड़ेगा ये सारी चीज़ें। अभी लगेगा ये अच्छी बात है बट बाद में पता चलेगा 50-60s में जब खाने को रोटी नहीं है, इधर-उधर आप धक्के खा रहे हो या बच्चे आपको चिल्ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग 70-80% परसेंट ऑफ द इंडिया का पॉपुलेशन ये सारी चीज़ें जीता है। इस तरह से जीता है ये सारी चीज़ें। उनके हाथ में कुछ नहीं रहता 50s एंड 60s में, इतना काम करके भी। क्यों नहीं करता? बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल जो गोल होता है या फिर जो टारगेट्स होते हैं, ये हमारे फ्यूचरिस्टिक होते ही नहीं है। हमें क्या लगता है भई एक छत आ जाए घर के ऊपर बस इतना, नहीं हमारा अगर आपको लग रहा है इतना ही है तो फिर आप बहुत रॉन्ग वे में जा रहे हो। सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए बीटिंग द इन्फ्लेशन। ये गोल कोई लेता ही नहीं है मन में। अब जितने लोग लेते हैं वो ओके ठीक है, उन लोगों के लिए ठीक है। बीटिंग द इन्फ्लेशन ये सबसे बिगर टास्क है और ये सबसे हार्ड टास्क होता है इसको बीट करना और उतना ही ईज़ी है इसका सॉल्यूशन। हमें लग रहा है कि भई ये क्या करेगा? अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि 1990s वाला जो बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1990s वाला है, उसको जॉब है और वहाँ पे उसको जॉब लगा। अगर उसका आज का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे 2024 का देखेंगे। अब ये इसका तो ऑलमोस्ट देखिए 30-45 सर्विस वाला हो चुका है। सर्विस वाला या फिर ये 50s एंड 60s में जा चुका है बंदा। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1990s में जो सैलरीज़ हुआ करती थी, बहुत लेस थी। 10,000 या 5 के इज़ बहुत ये बहुत सही माना जाता था। अगर आप इसमें से 10-10% भी सेविंग करके रखते हैं ना, ये फ्यूचर में उतना काम नहीं आएगा। अगर आप सिंपली बैंक्स में डालोगे ना, अगर इसके ऊपर आप 10% चलो 50% भी आप इसको बैंक में डाल रहे हो ना, 5 के ऊपर आपको कुछ गेन होने वाला नहीं है बैंक से। सो बैंक तो बिल्कुल सॉल्यूशन है ही नहीं। आज का जो भी मैं क्लास लेने वाला इसके ऊपर, ये बैंक तो बिल्कुल सॉल्यूशन है ही नहीं आपका। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल सोचना है। बट आपको गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, ये भी सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा आपको, डोंट वरी। ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ आपको डेब्ट बर्डन जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग, प्लस इसमें मैं 2-3 पॉइंट मैं ऐड करूँगा कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है और इससे हम सेव कर लें हमारे 40-50 ईयर्स आगे जो आने वाले हैं, वो सेव कर लें हम। और एक फिक्स्ड इनकम कैसे आते रहे, मंथली हमारे पास कैसे आते जाए, वो भी हम प्लान करेंगे। जो अल्ट्रा रिच पीपल है, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिच या अल्ट्रा रिच पीपल के लिए बहुत ईज़ी सॉल्यूशन होता है। बट हम उस स्ट्रैटा में कैसे जाएँ, रिच में कैसे जाएँ और अल्ट्रा रिच में कैसे जाएँ, उसका भी प्लानिंग है अभी फिलहाल हमारे पास। तो वो बताने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मनी टू ह्यूमन रिलेशन कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में मैं बोलता हूँ कि अगर आपका इनकम आ रहा है, समझिए कोई सोर्स है, यहाँ पे आपका कोई सोर्स है, यहाँ से आपको इनकम आ रहा है। ये समझ लिए आप हैं, ठीक है? सो ये आँखें हैं आपकी और ये सारा जो है आप इस तरह से आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे हो फ्रॉम कोई भी सोर्स है यहाँ पे, बिज़नेस है, आपका जॉब है या फिर आपका कोई स्टोर है, कोई दूसरा कोई आपका अदर मतलब ट्रेडिंग है, कोई भी है, ये इनकम सोर्स है आपका। अब इनकम जो हुआ, ये इनकम साइड है। ठीक है? ये इनकम आपका कहीं से आ रहा है। अगर सिंगल इनकम वाला बंदा है तो उसको सोचना चाहिए कि मेरा सेकेंडरी इनकम सोर्स भी बनाना है। अगर किसी का फिक्स है जैसे कि जॉब है, तो जॉब वाले बंदे को ये सोचना है कि भाई मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। क्योंकि
एक सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप क्राइसिस में आ जाते हो। जैसे कि जॉब लॉस और ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे आईटी सेक्टर वाले लोगों को पता है। अब क्या करोगे अगर ये इनकम सोर्स गायब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाओगे, अगर आपका सेकेंडरी इनकम सोर्स नहीं है आपके पास तो। तो सेकेंडरी इनकम सोर्स कैसे क्रिएट करना है ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, मैं आपके ऊपर छोड़ दूँगा। ये कैसे भी बना लो आप, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सेकेंडरी इनकम सोर्स कैसे बनाएँ। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को सेकेंडरी सोर्स बना लेते हैं या फिर कोई अदर वे है, कहीं बिज़नेस में वो इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर कहीं और कोई और उनको अपॉर्च्युनिटी मिलता है तो वहाँ पे करते हैं। और मैं ये लिख के मतलब ये फैक्ट है कि 70 टू 80% लोगों का सेकेंडरी इनकम नहीं होता है जनरली अगर देखेंगे तो। ये तो रहा इनकम साइड में। और इनकम साइड में हमारे कितने सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए? सिंगल नहीं, 7 टू 8 होने चाहिए अगर आपको अल्ट्रा रीच अचीव करना है तो। 7 टू 8 टाइप ऑफ इनकम सोर्स होने ही होने चाहिए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, आप मेरा ही एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ तो एक टीआईजी मेरा के सोर्स ऑफ इनकम है, जो मैं ट्यूशन ट्यूटोरियल देता हूँ वो। दूसरा मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है, पीएमएस का, ये देख लीजिए। तीसरा मेरा यूट्यूब है। चौथा अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग है। इस तरह से 4 टू 5 इनकम सोर्स। अब देखो इसमें से सारे प्रॉफिटेबल होंगे ये अभी नेसेसरी नहीं है, फिलहाल नेसेसरी नहीं है। बट आपके फील्ड आपने टच किए हैं उनको, उस साइड में आप गए हो, उससे आपको आ रहा है कुछ ना कुछ इनकम, ये हेल्प करेगा आपको लॉन्ग टर्म में। अगर आपको अल्ट्रा रिच लाइफ जीना है तो आपको 7 टू 8 टाइप ऑफ इनकम सोर्स बनाने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं। वो कैसे बनाओगे वो कंप्लीटली आपका प्रॉब्लम है। ठीक है? जॉब करके बहुत सारे लोगों को टाइम हाथ में नहीं होता है, बट ऐसे स्मार्ट वेज़ आ चुके हैं आजकल कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो बस एक 2-3 घंटे के और एक्स्ट्रा मेहनत के बाद में। या फिर आप इसी जो जॉब में से आपको जो जनरेट हो रहा है इनकम, अगर आप ऑब्वियस है आपको, अगर आप ज़्यादा देर काम कर रहे हो, 15-16 आवर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके रिलेशन में आपको उतना इनकम आना चाहिए, अदरवाइज़ वो कोई काम का नहीं है आपका जॉब। अगर आप 15-15 घंटे काम कर रहे हो, 15 आवर्स अगर आप काम कर रहे हो, रिलेटिव जो गेन आना चाहिए 15 आवर्स के रिलेशन में ही आना चाहिए। अदरवाइज़ वो बर्डन रहेगा आपके लिए। अगर 15 आवर्स का जॉब करते हो, डेली जाते हो, सातों दिन काम करते हो और 15 के हाथ में पड़ रहे हैं। भाई इससे आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्या? स्किल अपग्रेड करने की ज़रूरत है एंड जॉब अपग्रेड करने की ज़रूरत है। दो 2 चीज़ों पे काम करो, लाइफ सेट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा आपका। 15 आवर्स ही काम करोगे या फिर 10 आवर्स ही काम करोगे लाइफ का, बट ये बढ़ जाएगा आपका। ये 30 के हो सकता है, 45 के भी हो सकता है। लाइफ को अपग्रेड करना सीखिए, स्किल को अपग्रेड करना सीखिए। ये तो हुआ इनकम साइड का, मैंने अभी ओपन किया नहीं एक्सपेंस साइड। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बेसिक चीज़ें मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में खड़े हैं और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। थोड़ी डरावनी चीज़ें आएँगी आगे जाके, जिन्होंने प्लान नहीं किया उनके लिए। बट अगर 40s में हो, 30s में हो तो ईज़िली सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट 50s एंड 60s थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप 50s में हो, आपके लाइफ़ के 50s में हो या 60s में हो, तो आपने अच्छा खासा पैसा बना चुके हो या फिर आप बनाने वाले हो या फिर आपका लाइफ़ उस तरह से प्लान हुआ है ऑलरेडी। बट अगर नहीं है प्लानिंग तो डोंट वरी, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा भी नहीं होगा कि आप बहुत पुअर एरिया में हो, क्योंकि आप ट्रेडिंग से रिलेटेड हो तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा आप ये नहीं करोगे। बट कुछ डरावनी चीज़ें आएँगी आपके सामने। प्लानिंग जो होगी बहुत एग्रेसिव प्लानिंग होगा। बट जो बंदा 20s में है, 30s में है, वो बंदा ईज़िली इसको अचीव कर सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम को। बट फाइनेंशियल फ्रीडम को मैं छेड़ने से पहले मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हैं क्या? सो बेसिक आपको बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो अगर आपको अल्ट्रा रीच, मैं टारगेट क्या दे रहा हूँ, देखो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कोई इश्यू नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ आप सिंपल एक जॉब से बैंक में डिपॉज़िट करके एफडी-वफ़डी करके जी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? थोड़ी बहुत ताने मिलेंगी लेकिन 70s-80s में जो भी है, मतलब आपने क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं किया या आएँगे ये रिलेटिव से, इस तरह से आपको मिल सकता है 2-3 ताने। तो सही लेना है वहाँ पे, क्योंकि आपने एक ही के ऊपर फ़ोकस किया है। बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल इलिटरेसी और फाइनेंशियल इमैच्योरिटी बोलेंगे हम इसको, कि मैच्योरिटी है ही नहीं अभी इस फ़ील्ड में आपका, क्योंकि कोई है ही नहीं बताने वाला। और बताएगा उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इनकम साइड अगर अल्ट्रा रिच लाइफ जीना है तो 7 टू 8 जो कि अच्छे और प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। नहीं तो कुछ बोलेंगे, एक बोलेगा डाका डालेंगे भई, ऐसा कुछ नहीं करना है भई। वो इनकम सोर्स नहीं है, वो जेल जाने का सोर्स है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो पहले, प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर जॉब्स में आपको ये सारी प्लान करना है। जैसे कि उसमें से एक आधा बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट लंप सम और एक फिक्स्ड डिपॉज़िट वाला आता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा स्लोली-स्लोली। ठीक है? इस ट्रेडिंग फील्ड में ही आपको 2 ऑप्शन तो मिल ही जाएँगे। बाकी का कोई सिंगिंग का है, भई यूट्यूब चैनल ओपन कर सकता है, सिंगिंग का है, तो कोई अदर वे में उसको जैसे भी वो ये कर रहा है, मतलब हॉबी की तरह उसको ये ले सकता है और उसकी तरह वो उसको मैनेज कर सकता है। जो भी है आप वो कर लीजिए 7 वाला, मैं आपके ऊपर ये करूँगा। ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको महँगे में बेचते हैं, ये भी काम ब्रोकिंग ब्रोकिंग का काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अब अलग-अलग फ़ील्ड आपको देखना है तो वो आप कर सकते हो। कोई पेटेंटेड कर सकता है इनकम सोर्स, पेटेंटेड थोड़ा-सा क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, ठीक है? अभी म्यूट ही रखिए सारे लोग। तो ये तो रहा इनकम सोर्स में। अगर अल्ट्रा रिच जीना है तो 7 टू 8 आपके पास होने चाहिए सोर्सेज़। अब ये ऐसे सोर्सेज़ होने चाहिए आपके पास कि इसमें एक्स्ट्रा बर्डन की ज़रूरत नहीं है।
मैं हफ्ते में ज़्यादा से मोस्टली मैं 35 टू 40 आवर्स मैं काम करता हूँ, उसके ऊपर एक अच्छा खासा मुझे इनकम आ ही जाता है। अगर आपके रिलेशन में देखो, आप पहले कैलकुलेट कर लो, इसको रिलेटिव इनकम बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा-सा टर्म वाइज़ अगर जाएँगे तो वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ज़रूर उसको मैसेज कर दूँगा ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी मुझे याद आएगा, ठीक है? या फिर बोलते-बोलते मुझे याद आ जाएगा तो मैं बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है? रिलेटिव वर्क क्या है और आपका उसके ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है? 1 आवर में अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न आ रहा है उसके ऊपर, वो सोचना, मतलब ये आपको रिलेटिव सोच रहे हो आप यहाँ पे, ओके? तो ये रहा इनकम का। अभी हम ओपन करते हैं थोड़ा-सा स्पेंडिंग के ऊपर। अब देखो, अब सब लोगों को लगता है कि दिस इज़ द ओनली इनकम सोर्स, नो। अब जब स्पेंडिंग आता है ना, ये भी हमारा कोई ठीक का नहीं है। इंडिया में देखेंगे तो स्पेंडिंग जो होता है, हमारा स्पेंड जो होता है, हम जो एक्सपेंसेस करते हैं, ये भी अगर मैनेज करोगे तो एक यहाँ से भी आप इनकम क्रिएट कर सकते हो, बट ये रिवर्स इनकम होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ कि इस बंदे को है एडिक्शन अल्कोहल का। देखो, ये अभी तो एन्जॉयमेंट लगेंगी, बट यही एन्जॉयमेंट है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हर लोगों का ये कोई डेफिनिशन नहीं होता है एन्जॉयमेंट का, ठीक है? हमारा गलत देखने का नज़रिया इसीलिए बिगड़ गया है हमने, क्योंकि बॉलीवुड की पिक्चरें ज़्यादा देख ली। हमें लगता है कि पब में जाके नाचना, दारू पीना ये बहुत एन्जॉयमेंट की बातें हैं। नहीं भाई, जो इसके थ्रू जा रहा है ना, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें लेके इसके थ्रू जा रहा है ना, उनको देखो एंड में क्या होता है उसका। आपने वो बॉलीवुड में भी देखा होगा या फिर आपने रियल लाइफ़ में देखा ही होगा कि कितना खतरनाक उनका लाइफ़ बिगड़ जाता है, बैलेंस। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, ये आपका सिर्फ़ टाइम नहीं, आपका ये सारा अंजलि, ओके? सो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, इतना मैच्योरिटी हमारे पास होना, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता है, बट कुछ लोग इसमें इसके ऊपर काम भी करेंगे। आई नो कि अल्कोहल ये करना इतना ईज़ी नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आप खुद से मैच्योर वे की तरह आप सोचो, थोड़ा-सा थिंक करो। छोड़ो ना छोड़ो अलग बात है, बट सोचो, कम से कम आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उसका सैलरी होता है 1 लाख 2 लाख जो भी है, बट उस 30 के 40 के ऐसा कुछ वेस्ट कर देता है पब एंड पार्टी में, ऐसे में। बहुत सारे लोग हैं ऐसा। ये सारी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है भई, क्या करोगे? टोबैको खाते हैं। अगर आप नॉर्मल टोबैको अगर 50, 90 ₹900 का बॉटल आप ये लेते हो, यहाँ पे अब स्पेसिफिक जा रहा हूँ मैं थोड़ा-सा अल्कोहल में। अगर इसका देखेंगे तो इंटू 30 कर दीजिए, 30 डेज़ का डेली तो लेता ही होगा, ऑब्वियस है। एक बॉटल से काम नहीं हुआ तो दूसरा ले लेगा, कोई कभी ब्रांड एक्स्ट्रा पी लेता है, खा लेता है। जो भी है एडिक्शन जो भी है वो आपको यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है, ये खास में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जा रहा है। सो एक आध बार जो भी है वो एक्सक्यूज़ेज़ है, मैं एक आध बार लेता हूँ भई वीक में। भई आज ले रहे हो, ब 2 साल के बाद कंटिन्यू शुरू कर ही दोगे आप। सिंपल माइंड को बेवकूफ़ बनाने की सारी चीज़ें हैं कि मैं चलो भाई एक आधा ही बार लेता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एन्जॉयमेंट के लिए, भाई एन्जॉयमेंट का ये है ही नहीं, एग्ज़ाम्पल है ही नहीं। क्योंकि दिमाग में कचरा भरा हुआ है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट है। नो, भई इससे अच्छा जिम के लिए दे दो ₹900, वो आपको बॉडी तो बनाएगा, लाइफ़ भी बढ़ाएगा, लाइफ़ स्पैन बढ़ाएगा। ठीक है? तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए ताकि ये आपको इम्बैलेंस ना कर दे लाइफ़ में आगे जाके। आई नो ये बताना बहुत ईज़ी है, बट जो कर रहा है, जो फ़ील कर रहा है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल चीज़ है, बट मेरा काम है बताना आपको कैसे ये इसके साथ रिलेट कराना, तो उसके साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या है, एडिक्शन में आपको क्या करना है, ये आपको बंद कर देना है। इससे बहुत खतरनाक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा ये आपका, रिवर्स इनकम है। जो भी आप इनकम आ रहा है वो बचाओगे, मतलब वही है ना, इनकम हो रहा है ना आपका, जेब में आ रहा है ना, कहीं न कहीं काम आ रहा है आपके। अगर आप 1 के भी बचा रहे हो ना, मंथ में 1 के भी बचा रहे हो इससे, तो इससे बहुत तगड़ा पैसा बन सकता है, अगर आप इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट में डालोगे तो। मैं बताऊँगा कहाँ डालना है ये 1 के। ठीक है? रोकना है तो कहाँ डालना है, वो भी मैं चीज़ें बताऊँगा। भाई 1 के 12 के का गोल्ड ले लो भाई, हर एक साल में 12,000 का आप गोल्ड ले सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत महँगा है, बट 2 ग्राम तो मिलेगा यहाँ पे। सॉरी, जो भी है उसके रिलेशन में अगर 60 के चल रहा है तो 110 तो मिलेगा, 120th तो मिलेगा कम से कम आपके पास। 20% तो उतना तो मिल ही जाएगा। और गोल्ड तो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता, ऑब्वियस है, आपको पता है। गोल्ड ले रहे हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो आप। अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो अभी। देखो 1000 ही बचा रहा है। अब कुछ-कुछ लोगों का ये एक्सपेंस महीनों का 10-10 हज़ार का है। सोचो कितना ज़बरदस्त पैसा बचा सकते हैं, 1.2 लाख बचा सकते हैं एवरी ईयर। एंड इसका लमसम करके मैं दिखाऊँ तो आँखें खुल जाएँगी आपकी। सिर्फ 12% पे मैं लमसम करके दिखाऊँगा ना, तो आपको पता चलेगा 1.2 लाख का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है? ये दिखाऊँगा, अभी जस्ट आपको ऐसी बातें नहीं करूँगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊँगा, ये फैक्चुअल वे में दिखाऊँगा। देखो, सब आर्गुमेंट फेल हो सकते हैं, बट फैक्ट फेल नहीं होता कभी भी। ठीक है? कभी भी लाइफ फैक्ट ओरिएंटेड रखिए, बहुत आगे जाओगे आप। आर्गुमेंट ओरिएंट से बेहतर है। तो जब स्पेंडिंग की बात आती है, ये सारी चीज़ें आपको दूर रखना है। दूसरा स्पेंडिंग का वे ओपन मैं कर रहा हूँ अभी, वो है डेब्ट। डेब्ट और ईएमआई, कोई ज़रूरत नहीं है इस सारी चीज़ों में फँसने की। अगर आपका इनकम 1 लाख का है ना, तो आपको ईएमआई और जो भी आपका लायबिलिटी है, ये कोई हेवी नहीं होना चाहिए। 15% इज़ ओके, 15% से ज़्यादा नहीं जाने देना है। अगर 15% से ऊपर गया तो भाई गड़बड़ है, गए काम से समझो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा सैलरी 1 मंथली, अगर सैलरी मेरा अगर 1 लाख है, 1 लाख है, तो 15 के तक मैं ईएमआई प्लान कर सकता हूँ। मंथली ईएमआई होगा। बट ये जानबूझ के पैसा प्रोवाइड करना है, कोई भी कंपनी है ना, इनको खामख़ा पैसा दे रहे हो आप।
तो इससे है ना थोड़ा-सा सब्र रखिए कि आपके पास वो जब तक प्रोवाइड ही नहीं होता पैसा, वो जब तक आपके पास सोर्स जमा नहीं होता या फिर उतना आप इन्वेस्ट नहीं कर लेते, तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। डेब्ट फ्री रहो, देखो बहुत स्ट्रेसलेस रहोगे और फ्रीडम कैसे पाओगे वो मैं बताता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट करिए अभी। ठीक है? तो सबसे खराब स्थिति में अगर देखेंगे तो अभी अगर इंडिया में देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेनियल जो है वो सारे लोग डेब्ट में और ईएमआई में फँसे हुए हैं। ठीक है? वो आगे का प्लान करके 26, 23, 32 का उनका कुछ हाउस का ईएमआई प्लान ये हो रहा है, उसमें वो खामख़ा वो आगे के फ्यूचर वाले घर में अब जिनका हो गया एसेट वो ओके है, नो इश्यू, वहाँ से कुछ रेंट-वेंट आ रहा है तो ओके है। अदरवाइज़ वो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अगर आप लोन निकाल के अगर कोई हाउस बनाते हो या फिर कोई फ्लैट लेते हो या फिर जो भी चीज़ है आप जो भी उससे बनाते हो, अगर उससे इनकम हो रहा है, अगर उससे इनकम आ रहा है तो वो आपका परफॉर्मिंग एसेट है। अगर उसके उससे कोई इनकम नहीं आ रहा है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो एनपीए जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2.5 लाख का कोई मोबाइल ले लिया या फिर लैपटॉप ले लिया, जो भी है। अगर इसके ज़रिए अगर मुझे कम से कम 10% का भी एनुअल रिटर्न आ रहा है, तो ओके है। मतलब मोबाइल से कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे खासे मोबाइल ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं, कुछ यूट्यूब रील्स और यूट्यूब के लिए वो लेते हैं। वो उनके लिए ठीक है भई। बड़े ब्रांडिंग वाले लोगों के लिए ठीक है, वो ब्रांड मेंटेन करने के लिए उनको लिए ठीक है। बट अब आमदनी-अट्ठनी खर्चा-रुपया नहीं करके बैठना है आपको। ठीक है? भई जेब में 50,000 का सैलरी, ले रहा है बंदा 2.5 लाख का कोई एसेट का कोई भी ले रहा है समझो, जो कि परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है कुछ भी। तो सिंपली आईफ़ोन लेना तो अभी यहाँ पे ब्रांडिंग की मैं स्पेसिफिकली जा रहा हूँ। भई वो काम नहीं करता है क्या नॉर्मल मोबाइल? 30K में, 40K में अच्छा मोबाइल आ जाता है। जो कि उसके रिलेशन में वो रिलेशन में हमें कोई रिटर्न्स नहीं दे रहा है। वो घटिया चीज़ है उसमें। ब्रांड बनता है भई, मित्रों में वाह-वाह हो जाती है, 4 दिन वो बातें करेंगे, खत्म हो जाएगा। क्या करोगे उसका? 50s में आके थोड़ी खाना खिलाने वाले वो तारीफ़ करके गए लोग वो। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सो फोकस ऑन दिस स्ट्रैटेजी। अभी का 1000 भी आप वेस्ट कर रहे हो, जो आप 20s एंड 30s खास करके जो बंदे 20s एंड 30s में हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ का 1-1 हज़ार रुपए आपका वो आगे का 30-30 साल के बाद में ये 6-6 लाख बनने वाला है। कैसे मैं दिखाऊँगा अभी जस्ट वेट करिए। आपने 18% 15% कर कैलकुलेट लमसम करके देखिए वो। ये फ्यूचर का 2 लाख 3 लाख इस तरह से बनता है 1-1 के 1 एक था 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ़ 1000 रुपए। 1000 ही 30 साल के बाद अगर आप 15% से अगर इसको ये करोगे लमसम 15 छोड़ दो भाई 10% से कर लो आप। 2-3 लाख तो बन ही जाएगा उस 1000 का। तो सोचिए 1 लाख का वो 2.5 लाख का कितना अच्छा बन सकता है आपका प्रॉफ़िट। सो ये चीज़ें बताने के पीछे का अब ये मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मोबाइल का, ऐसे कुछ और भी चीज़ें हो सकती है कि जो भई वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग बाइक्स का सुपर बाइक्स का शौक रखते हैं। ठीक है भाई, आप अगर 50s-80s में जा रहे हो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, हम इतना पैसा कमा के अभी ऐश नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भई सिर्फ़ आपको ऐसा लग रहा है कि सुपर बाइक से ही ऐश की जाती है। एक अफोर्डेबल और बेस्ट बाइक मैं इससे आपको कोई भी स्पेंडिंग और इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ ये, सारी चीज़ें इसमें कोई इम्पैक्ट मत करिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले बात कर लीजिए। बट ये चीज़ें हैं एक्चुअल में हो रही है। इससे बेनिफिट हो रहा है तो ओके है। आप अच्छी सुपर बाइक लेते हो, उससे व्लॉगिंग करते हो, मज़ेदार रिटर्न कमाओगे। वो अगला बात है। कोई सुपर बाइक खरीदता है, उसका यूज़ करता है और एक कोई बाइक खरीदता है, कोई यूज़ नहीं करता, वो अलग बात है। मैं ये बता रहा हूँ कि भई आप जो एसेट ले रहे हो, उससे क्या रिटर्न आ रहा है मुझे, वो ज़रूरी है। अगर आप खामख़ा ऐसे ही घूम रहे हो, इधर-उधर जा रहे हो, टाइम भी पास कर रहे हो, प्लस आप उसके ऊपर रिटर्न भी कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी एसेट लेते हैं तो सेकंड डे में उसका डिप्रिसिएशन हो जाता है। ख़ास करके मोबाइल फ़ोन्स, उसका आधा ही हो जाता है। सेकंड हैंड बोलते हैं ना? भई इसने कल ही लिया है, मैं बेचने जाऊँ मार्केट में 1.5 लाख का फ़ोन है, बेचने जाऊँ तो 1.5 लाख में कोई नहीं लेगा, ऑब्वियस है कोई नहीं लेगा। 1 लाख है उससे कम ही जाएगा वो। इतना फ़ास्ट डिप्रिसिएशन 1 डे में इतना डिप्रिसिएशन होने वाला ओनली स्मार्टफ़ोन इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है इसके ऊपर है सारा। वो डेंट लग जाता है, सेकंड हैंड का लेबल लग जाता है उसके ऊपर। आप अच्छी डील कर रहे हो, एक 10% ड्रॉप में ले रहे हो तो ठीक है, बट 10% तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं 1 डे में। तो ये खामख़ा 10,000 रुपए कहीं मतलब 10,000 जलाने की तरह है ये। 1 दिन के बाद आपका 10,000 गायब अकाउंट से। क्यों भई? जस्ट आपने ये किया इसलिए। तो ऐसे ही सोचो कि लंबे टाइम में भी आप वही कर रहे हो काम। अब मैं एक बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, ऐसे 10-10, 15-15 एग्ज़ाम्पल पाल के रखें। इसको बोलते हैं महँगा कुत्ता पालना। आ तो कुछ नहीं रहा है, खामख़ा 10-10, 20-20 हज़ार का बिस्कुट जा रहा है उसको, है ना? तो इसको बोलते हैं महँगा कुत्ता पालना। आप ऐसा समझो कि अगर मेरे इनकम से ज़्यादा अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ कर रहा है, उस चीज़ को पहले इरेडिकेट करिए या फिर उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाइए या फिर उसको परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट करिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिच बंदा है भाई 50 लाख महीना आ रहा है। भाई वो डेढ़ डेढ़ लाख का खर्चा कर सकता है। 1 साल में डेढ़ डेढ़ लाख का एक कुत्ते के ऊपर खर्चा कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। वो पाल सकता है। अब मैंने देखा है कि बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, बड़े-बड़े लोगों का देख के कॉपी कर रहे हैं लोग। कुछ नहीं बस रात में जाके बीड़ी फूँकते-फूँकते कुत्ता घुमा रहे हैं।
एंड ही इज़ सिटिंग अराउंड द ऑल द ये देखें फुटपाथ के ऊपर ये कर रहा है। कोई काम का नहीं है और उसको खाना-पीने के लिए एक 5-5 हज़ार का वो मंथली एक्सपेंसेस होता है वो कोई नॉर्मल कुत्ता तो नहीं होता। साइबेरियन ला के रहते हैं, उसको एसी लगाते हैं, वो सारे इसलिए बता रहा हूँ अब ये एसेट की तरह है, ये एक्सपेंसेस की तरह है, स्पेंडिंग है। आई नो इमोशनल कंट्रोल होता है, वो ठीक है भई हमारे फादर्स पेरेंट्स के साथ मिले, वो भी आपको उसी तरह से उससे बेहतर आपको सपोर्ट करेंगे। बट कुछ लोगों को लगता है इसमें सारी चीज़ों में पड़ा है क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, इट्स अ बिज़नेस, फँसना नहीं है हमें सबको। तो ये देखेंगे तो ये खामख़ा आपका एक्सपेंस हो रहा है। तो आमदनी अट्टनी खर्चा रुपए की तरह मत करना है आपको। स्पेंडिंग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? तो अल्कोहल से लेके डेब्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फँसना नहीं है और ये ह्यूमन रिलेशन का एक तरीका है कि स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग ओनली। कोई सोर्स ऑफ इनकम इधर से नहीं आ रहा है। तो ये टाइप ए था, अभी तक जो बता रहा था ये टाइप ए है। सो ही इज़ टेकिंग इनकम फ्रॉम सम ईयर और स्पेंडिंग ओनली। ना कोई बैंक में डाल रहा है, ना कोई इंटरेस्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। तो खामख़ा ये टाइप ए बन जाता है जो कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ द मनी टू ह्यूमन रिलेशन है। दूसरा बंदा क्या हो सकता है, अब वो बंदा कमाई तो कर रहा है बट स्पेंडिंग कैसे एक रिलेशन में स्पेंडिंग कर रहा है, ओके। तो वो क्या होता है कि नीडी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके एक्सपेंस कर रहा है, ओके। ये बैलेंस्ड वे में कर रहा है, मतलब एक जमा भी कर रहा है, सेविंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट ये गलत जगह पे सेविंग कर रहा है, जैसे कि बैंक्स है। बैंक कितना देगा आपको? वही 4% दे सकता है, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर एफडी करोगे तो 7 टू 8% आपको देगा एनुअली। यस, एनुअली इतना ही देता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको बैंक की तरफ से। अगर आपका इन्फ्लेशन 6% है, 7% है, तो भई आपको अगर एनुअली इतना राइज़ हो रहा है, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपका। जो यहाँ आप बैंक में जमा कर रहे हो, ये इसके बेसिस में आप यहाँ अगर ये कर रहे हो, ख़ास करके अगर कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है ये पैसा, तो फिर ये एसेट उतना अच्छा परफ़ॉर्मिंग एसेट नहीं बनेगा। डिपॉज़िट बैंक देखो, बहुत बड़ा पैसा है, 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, 50 लैक्स है, तो ये बेनिफिट करेगा, ऑब्वियस है। भाई चिल्लर है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, यहाँ पे आपको एग्रेसिव सेटअप पे ज़्यादातर काम करना है। कौन से एग्रेसिव सेटअप है, ये सारी चीज़ें हम बताएँगे, जस्ट वेट करिए। तो ये स्पेंडिंग रिलेशन है, ठीक है? तो टाइप ए में हमने देखा कि भई एक बंदा है, इनकम सोर्स करता है और स्पेंडिंग अलग-अलग खामख़ा कहीं पे भी डाल रहा है। यहाँ पे इसमें अल्कोहल भी है, वेस्ट जा रहा है, ये भी वेस्ट जा रहा है, स्पेंडिंग, ओनली स्पेंडिंग। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रहा है इसके एसेट से, सारा जो है बिज़नेस डूबने वाले बिज़नेस में डाल के रखा है, जो भी है वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है, उल्टा पैसा जा रहा है वहाँ पे। टाइप बी क्या होता है कि एक पर्सन है, उसका क्या है, वो क्या करता है, बोरो करता है, किसी और से बोरो करेगा, ठीक है? समझो किसी बी से इसने बोरो किया है, ठीक है? इसको बोरो बोलेंगे हम। अब ये क्या करता है, ये अगर एसेट समझिए आपको ये कुछ इनकम सोर्स कर रहा है और ये जो बोरोइंग किया है आपने, उसको रिटर्न जा रहा है आपको 10% पर मंथ या जो भी है आपका 10% पर ईएमआई की तरह है। सो ये अगर ये जो आपने बोरोइंग किया है पैसा, अगर इसमें ये किसी आपने इन्वेस्ट किया होगा कुछ अच्छी जगह पे, अगर अच्छी जगह पे आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है और उससे अगर 10% से कम रिटर्न आ रहा है, तो ये है आपका वेस्टेज, कोई काम का नहीं है, वो बिज़नेस बंद करिए, कुछ अदर ऑप्शंस खोजिए वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो टाइप बी में अगर आपने 10 लाख बोरो किए हैं, 10 लाख बोरो किए हैं किसी से और आपने कोई इस फैक्ट्री में इसको 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है? और ये 10 लाख रुपए किस इंटरेस्ट रेट में जा रहा है आपका, समझिए ये 8% इंटरेस्ट रेट से जा रहा है, जो भी है बहुत कम है, मैं कम ले रहा हूँ यहाँ पे, बट आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं आपके खुद के रिलेशन के साथ में। अगर इसके साथ आपका 8% जा रहा है, एनुअल समझिए, मंथली, जो भी है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये बिज़नेस मुझे 8% से ज़्यादा मुझे रिटर्न अगर नहीं दे रहा है, तो ये लायबिलिटी मेरा कोई काम का नहीं है। आई नो इनिशियली ये तो होता ही ऑब्वियस है, बट जैसे-जैसे आगे जाएँगे अगर वही परफॉर्मिंग नहीं कर रहा है 2-3 साल के अंदर, समझ में आ जाता है। कि भाई ये बिज़नेस पॉसिबल नहीं है। इससे देखो कंसिस्टेंसी करोगे तो सही, कहीं पे किसी भी जगह पे हार्ड वर्क करोगे तो आपको मिल जाएगा आउटपुट। इससे ज़्यादा भी मिलता है, 18-80% भी निकाल लेते हैं इसके ऊपर। बट अगर वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी कि भई ये काम नहीं करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भई ओल्ड कोई बिज़नेस है, बहुत पुराना है, कहीं कोई ये नहीं है, कोई मतलब क्या बोलते हैं, क्राउड नहीं है, वहाँ पे जाके आपने खोल दिया, कोई दुकान खोल दिया, फिर कुछ जो भी है बिज़नेस खोल दिया आपने, वहाँ पे रिटर्न नहीं आने वाला है आपका, ऑब्वियस है। बट सही जगह पे जाओगे, सही लोकेशन पे अगर सही बिज़नेस डालोगे तो अच्छा रिटर्न आता है। जो सारे लोग कर रहे हैं वही कर रहे हो तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको इम्बैलेंस हो सकता है। तो ऐसी जगह से बचिए। अगर लायबिलिटी से ज़्यादा अगर समझो फॉर एग्ज़ाम्पल 8% से आपसे यहाँ पे जा रहा है और जो अर्निंग है आपका सिर्फ़ 5% है या फिर 4% है। भई आप जो कमा रहे हो ना जो प्रॉफ़िट आ रहा है उससे ये अगर ये कम है, तो ये 3% एक्स्ट्रा कहाँ से जा रहा है? आपकी जेब में से जा रहा है, फिर किसी और सोर्स ऑफ इनकम से जा रहा है ना ये 3%। ये लाइफ़ टाइम सस्टेन कर पाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। हर साल आप 3% किसी और को एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, कहीं और से दे रहे हो, इस बिज़नेस से तो नहीं बन रहा है।
इसमें अगर आपका 8% से जितना आपने इंटरेस्ट लिया है, ईएमआई लिया है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा, नहीं आ रहा है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ईएमआई पे एक घर लिया है, ठीक है? एक अच्छा सपनों का घर आपने बना लिया, फ्लैट बना लिया, फिर जो भी है आपने यहाँ पे ये किया है। इसका ईएमआई जाता है समझिए आपका 40K का पर मंथ का जाता है, ये कॉमन है, ठीक है? दिस इज़ कॉमन एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ मैं। अगर इस हाउस का अभी छोड़ दीजिए, एक 10 साल के अंदर अगर देखेंगे तो अगर यहाँ से आपका 40K अगर जा रहा है, ठीक है? और इसके ऊपर आपका 40K ईएमआई जा रहा है समझिए, ये ईएमआई है आपका। अब ये एग्ज़ाम्पल समझ में आ रहा होगा आपको। और इससे आपको रेंट आता है, अभी तुरंत नहीं आता, बट इससे आपका रेंट आता है समझिए कुछ 20K का, ठीक है? ये ईएमआई जाने वाला है आपका 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, ऐसे प्लान होते हैं, यस। बट आप 15-20 साल के लिए अगर आप 20-21 के अगर ये खुद को रहने के लिए है तो ओके, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बट ये 40K पर मंथ आप तभी देना है जब आपका एनुअल इनकम जो है इसके रिलेशन में 15% से कम होना चाहिए। मतलब अगर देखेंगे तो इसका इसका अगर 100% निकालेंगे, सॉरी, इसका 10% कितना होता है 4 लाख का। अगर हम 10% निकालेंगे तो ये आता है 40K। अगर आपका 4 लाख पर मंथ है, देन ओनली यू थिंक अबाउट दिस 40K। अगर आपका 1 लाख पर मंथ का आपका जॉब है, तो आप 10% पर मंथ का ईएमआई, इससे ज़्यादा नहीं है, 10 to 15% का ईएमआई आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। आप करोगे तो ऑब्वियस आपको पता चल रहा होगा, देखिए आप। हाँ, अगर ये 40K ईएमआई आप ले रहे हो और इसमें अगर 80K का अगर आपके पास रेंट आ रहा है, देन इट्स गुड परफॉर्मिंग असेट एंड वेरी, मतलब ये तो बेस्ट परफॉर्मिंग असेट है, क्योंकि इसके ऊपर 100% रिटर्न आ रहा है आपको। बट ऐसी लोकेशन मिलना, ऐसी जगह पे जाना, आपको वो खोजना पड़ता है, और बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है अगर ऐसा एग्जाम्पल आपके साथ हो रहा है तो। या फिर उसको ऐसा कुछ करिए उससे वो इनकम जनरेट हो, ठीक है? अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली ये नॉन परफॉर्मिंग असेट बनेगा एंड ये वेस्ट होगा आपका। नॉन परफॉर्मिंग असेट बनना ये तय है इसका, खामखा जेब में से जाएगा आपका। जो भी है 15 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, उसके बाद तो हमारा ही होना है, ऑब्वियस है आपका ही होना है। 20-25 साल के बाद तो आप दाढ़ी वो भी सफ़ेद हो जाएगी, क्या करोगे? बच्चों के लिए ठीक है, अब बच्चों के लिए रहेगा, कोई इशू नहीं है। बट आपका लाइफ का इतना बेकार बैलेंस हो जाएगा इनिशियल लेवल में, समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो ये कंट्रोल में रखना है आपको सारी चीज़ें, ठीक है? तो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे परफॉर्मिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, 80K ईएमआई चला जाता है उनका, बट वो कोई परफॉर्म नहीं करता। 5,000 भी रेंट देने के लिए कोई तैयार नहीं उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि लोकेशन सही नहीं होगा या फिर जो भी है, डील महंगी पड़ी है उनको, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें सोचने से पहले आपको, ये सब चीज़ें करने से पहले सोचना है इसके ऊपर। सी वाला एग्जांपल है ये, ठीक रहता है। यहाँ पे क्या करता है, कोई बंदा है समझो सी टाइप है, तो वो क्या करेगा, स्पेंडिंग भी करेगा, ओके? इसके पास कोई ऐसा रॉन्ग हैबिट्स भी नहीं होते, और वो क्या करता है, स्पेंड करते और यहाँ पे इन्वेस्ट भी करता है, ठीक है? सो इन्वेस्ट करेगा, बट इसके पास एक इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं होता है कि एक बेस्ट आइडिया होना चाहिए उसके पास। वो बेस्ट आइडिया नहीं होता है, नॉर्मल नॉर्मल वे में आइडिया होता है उसके पास। जैसे बैंक्स में डालेगा, म्यूचुअल फंड्स में डालेगा, ओके है, कोई इशू नहीं है। ये सेटल्ड लाइफ है इसका। बट जब अब मैं लास्ट वाला एग्जांपल बताने वाला, उसको आप सबको फॉलो करना है, ठीक है? ये बैलेंस्ड वे है जीने के लिए, अच्छा है लाइफ में। थोड़ा-सा बाद में जाके लमसम अमाउंट इस इन्वेस्टमेंट का अच्छा पैसा आ जाता है। एक अच्छा लाइफ जी सकता है ये बंदा। बट अब मैं बात करने वाला हूँ अल्ट्रा रिच की। अगर आपको इससे भी अच्छी लाइफ जीनी है, मतलब 80s 30, 70, 60s में अगर जाके कहीं कोने में जाके या फिर किसी नुक्कड़ में जाके बीड़ियाँ नहीं फूँकनी है, ठीक है? मतलब कुछ भी अल्कोहल में पड़ा है, लिप्त है, भई गया, बेकार लाइफ है वो। आपने देखा होगा एग्ज़ाम्पल, आपने आस-पास में देख लीजिए। वो मे बी अ फ्यूचर हो सकता है। या फिर 60s में, 50s में, 40s में बंदा जेट प्लेन में घूम रहा है, सिगार फूँक रहा है, ठीक है? आजू-बाजू में लोगों की भीड़ है, पॉपुलर है, अच्छा खासा एसेट है, बंगले हैं, उसके आस-पास नाम है उसका। ये लाइफ़ जीना है तो आपको पहले से प्रिपेयर करना है ये सारी चीज़ें। आई नो लाइफ़ इज़ वेरी शॉर्ट, बट ये आप कुछ स्मार्ट वे में इसको क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, अभी अगर देखेंगे तो आगे आप स्किल अपग्रेड पे फ़ोकस करिए। जो भी नया स्किल आ रहा है ना, उसको पहले अपग्रेड देखो। क्वांटम फिज़िक्स अगर सुन रहे हो, देखो ये मुश्किल है, आई नो। ये जब भी आप एक लोअर स्ट्रैटा में जाने की कोशिश करते हो ना, कुछ अलग, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। क्वांटम फिज़िक्स है या फिर आप एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस देख सकते हो। अभी जो भी है जिसमें क्रंच है लोगों का, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे कि एयरलाइन एरिया है, देखो एयरलाइन में अगर कोई है समझो, जैसे कि पायलट-वायलट है। अब 90s एंड 80s में इनका बहुत ज़्यादा डिमांड था, तब बहुत अच्छा पैसा कमाए। ये लोग बहुत हाई लेवल पे है अभी अगर देख रहे हो तो। क्योंकि तब ये एयरलाइन एरिया जो है ना, बहुत कम स्किल्ड पर्सन थे। अगर
देखोगे तो 100% में पूरे पॉपुलेशन में देखेंगे 1 टू 2% की कुछ आज भी है, उतना ही कम है। देखो बहुत बड़ा है अभी, बहुत फील्ड बड़ा है, बट पहले कम था रिलेटिवली, डिमांड और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई थी, तो उनको ज़्यादा सैलरी रहेगा। तो ऐसा स्किल आपको लेना है जो कि फ्यूचर में बहुत सारे स्किल आने वाला है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब जो न्यू मिलेनियल लोग हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर मैं 50s में अब मैं क्या करूँ? उनके लिए अभी वो बहुत मुश्किल है वो सॉल्यूशन क्रिएट करना। उस तरह से अल्ट्रा रीच में जाना थोड़ा मुश्किल है। बट देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट रेयर है। 50s में जाके बहुत तगड़ा ये बिलियनियर हुआ, ऐसे कम एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, ज़्यादा नहीं। बट वो इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कोई डिमोरलाइज़ेशन नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट भी पता होना ज़रूरी है कि क्या हम काम क्या करने वाले हैं आगे। बट इससे डिमोरलाइज़ नहीं होना है भाई, आप अगर 50s में हो, तो आपका बच्चा तो 14 में है, उसको भी आप मिलेनियल बना सकते हो, उसको बिलियनियर बना सकते हो। ये सिर्फ़ माइंडसेट ट्रांसफ़र करने का बस ज़रिया होना चाहिए। उसका वे ऑफ थॉट प्रोसेस चेंज करना ज़रूरी है, वो हम करते ही नहीं है। जो हमने किया है वही थोप देते हैं बच्चों के ऊपर। कुछ एडवांस लेवल का उसको सीखने ही नहीं देते। सारे लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, बस घुसाओ उसी में घुसाओ उसको। कोई ये नहीं सोचता अगर इसको जनरल फिजिसिस्ट बनाए भाई, इसको कोई हम स्किन सर्जन बना ले, हार्ट सर्जन बना ले, ये कोई नहीं सोचता। हो गया जनरल फिजिक्स, डाल दो उसको दुकान, करा दो शादी, हो गया खत्म। नॉर्मल वे में जिएगा, थोड़ा बेटर लाइफ जिएगा, बट नॉर्मल वे में जिएगा ना, अल्ट्रा रिच तो होना नहीं है उसको। सो ये सोच हमारा कहीं न कहीं रुक जाता है कि हमें लगता है इनफ है, लाइफ सेटल, इसलिए 90% लोग नॉर्मल वे में जीते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल छोड़ दो, बहुत ही पुअर वे में जीते हैं, अब उनका लाइफ तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनका माइंडसेट ही वैसा है। वो नहीं, आप अगर उनको 1 करोड़ रुपए दोगे ना, तो वो कुछ नहीं करेगा, दारू-जुआ खेल के उड़ा देगा सब। क्योंकि उनका माइंडसेट है ही नहीं, वो हैंडल नहीं कर सकता उसको। और उतना रहना ही वाला है, ये पुअर पैरेलल एंड रिच पैरेलल, मिडल क्लास पैरेलल चलने वाला है। आप कोई भी पिछला कोई भी एरा ले लो, आप एंशिएंट एरा ले लो या फिर मिड एज कोई भी ले लो, आप मिडीवल ले लो, कोई भी ले लो। ये 3 स्ट्रैटा पैरेलल चलेंगे, ठीक है? पुअर पैरेलल चलेगा, मिडल क्लास पैरेलल चलेगा, अल्ट्रा रिच पैरेलल चलेगा। आपको कहाँ जाना है वो सोचिए आप। खास करके मिलियनेयर लोग जो भी अभी जनरेशन ज़ी है, वो लोगों के लिए मैं खास बता रहा हूँ। और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और सबसे सिंपल सॉल्यूशन है इन्वेस्टमेंट। सही इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली ना, ये पायलट या फिर रॉकेट साइंस जितना मुश्किल नहीं है। या फिर इसमें हार्ट सर्जरी सर्जन बनना है, फिर ब्रेन सर्जन जो सर्जरी करने वाला है, वो उतना हाई लेवल ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कोई झुनझुनवाला कोई बहुत हाई डिग्रीड पर्सन नहीं है, या फिर वॉरेन बफेट कोई हाई डिग्रीड या फिर बहुत हाई स्किल्ड पर्सन नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो, मतलब ये अल्ट्रा रीच या फिर रीच भी अगर देख रहे हो ना, उस स्ट्रैटम में जाने का सबसे सिंपल वे है। बट इसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको। सिंपलेस्ट वे है, बट उसको सिंपल वे में देखना है और वो माइंडसेट होना चाहिए। अगर माइंडसेट नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी हाई स्किल ले लो, वो फ़ायदा नहीं है। ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, बट ये फैक्ट है। ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ने वाले। तो सबसे पहले माइंडसेट सुधारिए, ठीक है? खुद का कैसे गोल होना चाहिए, गोल कैसे प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे-कैसे करना है वो सब कुछ मैं बताऊँगा, बट उसमें अपग्रेड करना है, उस स्किल में अपग्रेड करना है, उसको मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको सँभालनी है। मैं तो बता के निकल जाऊँगा, बट आपको उसको सोच के इनबिल्ड करके डिसिप्लिन के साथ फ़ॉलो करना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इन्वेस्टमेंट में सो डी टाइप अभी मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे। सो डी टाइप ये ऐसा बंदा है, ये मतलब ऐसा माइंडसेट है जो कि आपका अनब्लॉक होने वाला है अभी माइंडसेट ये। अब मैं बताऊँगा तो माइंडसेट अनब्लॉक होगा। अभी पता ही नहीं, बहुत लोगों को ये तरीका पता ही नहीं कि इससे कैसे अर्न किया जाता है। तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि भाई पैसों से पैसे कैसे बनाए जाते हैं। दिस इज़ द वे। अब आपको ये डी फील्ड क्या ये डी वाला पर्सन क्या होता है कि मनी टू ह्यूमन रिलेशन में ये डी टाइप ऑफ माइंडसेट क्या होता है मैं बताऊँ, या फिर पर्सन ऐसा क्या होता है जो कि अल्ट्रा रीच में जाते हैं। वो ऐसा कुछ करते हैं कि उनको घर बैठे अच्छा खासा पैसा आता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। कि भई 0 आवर काम करके देखो, ये सुनने में इलॉजिकल लगता है अभी, बट मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा तब आपको समझ में आएगा। 0 आवर काम करके मतलब रात में सोते हुए भी अगर पैसा बन रहा है, जो वॉरेन बफेट बोलते हैं, उनका फेमस कोट है, आपने सुना होगा, व्हाट्सएप पे भी सुना होगा, बट सुना होगा आपने कि भई जो 0 आवर काम करके मतलब बिना काम का जो पैसा कमाते हैं, ये लोग जो होते हैं, सारे जो ये हैं, इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया होता है, उससे पैसा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है इनका। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई एक बुक लिखी है और वो पॉपुलर हो गई, इसके अगेंस्ट आपको जो रॉयल्टी आता है, जो पब्लिशर के अगेंस्ट आपने 50% इनके साथ साइन किया है। अब ये बुक जितना बिकेगा लाइफ टाइम उतना आपको आएगा भाई 50% कमीशन, ऑब्वियस है। इसको बोलते हैं कोई एसेट से, या फिर कोई आपका पेटेंट है या फिर आपका कोई भी, देखो ये किताबें लिखना-विकना ये जो है आप खुद अभी क्रिएट कर सकते हो। ये लोग बोलते हैं ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये क्रिएट करना पड़ता है, ये बनता नहीं है, कोई नेचुरल पैदा होके कोई बना के नहीं आता है। इंटरेस्ट आ गया वो कर दिया। अब कोई और देखो, अरिजीत सिंह है भई, ये यूट्यूब में से कमाता है, यस? यूट्यूब में सा 2-3 गाने गा लेता है, उससे वो जनरेट आता है। यूट्यूब छोड़ दो, उसके कॉन्सर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
वो है रॉयल्टी इनकम, बोलते हैं इसको रॉयल्टी इनकम। आपका कोई टैलेंट है या फिर आपने आप समझो कोई फार्मा फील्ड में हो, एक एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक जा रहा हूँ मैं थोड़ा-सा ताकि आपको समझ में आए कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं। कोई फार्मा फील्ड का कोई है बंदा, उसने अगर कोई एक अच्छा ड्रग का खोज निकाला, तो लाइफ़ टाइम हो गया भाई, उसकी 7 पीढ़ियाँ जिएगी उसके ऊपर। यस? सो इस तरह से आपको कुछ एसेट बनाना है जो कि आपको लाइफ़ टाइम अर्निंग करके दे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं कि उसमें आपको एक स्टेबल इनकम आता रहता है। ठीक है? ऑब्वियस है ये सारी चीज़ें विद रिस्क आती है, सब कुछ आपको दाँव पे लगा के ही करना है। सब कुछ नहीं लगता बट एक सेफेस्ट वे में हम जाने की कोशिश करेंगे। खास करके इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट अगर किया है 90s में आपके फादर फ़ोरफ़ादर ने अगर किसी में इन्वेस्ट करके रखा है, रिलायंस में, ऐसी चीज़ों में, अभी ये इनकम आ रहा है आपको। या फिर आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूँढे हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड टाइप ऑफ कंपनी, डिविडेंड है। अब कुछ-कुछ लोग इतना ज़्यादा अब समझो कोई एक स्टॉक है कि 10% डिविडेंड देता है एवरी ईयर। अब इसमें 1 करोड़ तक आ गया समझो, किसी का 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये डिविडेंड वाले कंपनीज़ अब 10% दे रहा है, मतलब ये बहुत सारे स्टॉक्स में से आ रहा है समझो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का भी पकड़ लीजिए भई। इसमें से 10% भी आपको अगर इनकम आ रहा है, एनुअली भी आ रहा है, तो 1 लाख रुपए पर मंथ का आपको आ ही रहा है, ऑब्वियस है। ये बढ़ते जाएगा ना आगे, लमसम होगा तो ये भी बढ़ते जाएगा। जैसे स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा, ये 10 लाख थोड़ी रहेंगे, 1 करोड़ बन जाएँगे। 2 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा, उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा जो भी डिविडेंड है उसके ऊपर आता रहता है। अब वो डिपेंड्स कि कैसे किस रिलेशन में आ रहा है, कितने, अब ये ऑब्वियस है, ये तो बेसिक अमाउंट पे आएगा, बट जो ग्रोथ आ रहा है उसमें से भी आप कुछ अर्निंग कर सकते हो। तो जो वैल्यू ग्रोथ हो रहा है उसका भी बेनिफिट होगा आपको। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट कैसे और कैसे इनकम किया जाता है वो तो डिफरेंट पार्ट है, उसको हम आज वैसे डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक फील्ड ओपन कर दिया है मैंने कि कैसे ये चीज़ें किया जाता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का जो आपका एक्सपेंस आ रहा है, ये कैलकुलेशन है। अब एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि समझो आपका मंथली, ठीक है? अभी मैं एक्सपेंसेस के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? आपका मंथली एक्सपेंसेस है, समझिए एक्सपेंसेस है कुछ 25,000 पर मंथ, ओके? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस है ये 15 के टू 20 के आस-पास होता है, जो भी है इसमें, जो भी आपका खर्चा होता है। अब मेरा यूट्यूब का अगर मैं एक स्पेसिफ़िक जाऊँ तो यूट्यूब का इनकम आता है मुझे नियर अबाउट, अभी अभी का अगर देखेंगे तो 10 के अराउंड या फिर 12 के अराउंड आ रहा है, ठीक है? अब ये इसमें आता है, जैसे डॉलर में आता है, बट मैं एवरेज करके बता रहा हूँ। डॉलर 100 डॉलर में आता है जो कि 8,000 के आस-पास है। बट 2 महीने के अंदर 300 डॉलर के आस-पास आता है, तो उसके आस-पास आप देखो यहाँ पे, ठीक है? रिलेशन में अगर देखेंगे तो ये है। अब मेरा मंथली एक्सपेंसेस है ये 25 के पर मंथ, और मुझे ये यूट्यूब से आ रहा है क्योंकि लाइफ़ टाइम, अब ऑब्वियस है सारे लोग देखेंगे, बनेंगे। अभी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब देखेंगे, अब ये कम तो नहीं होगा, ऑब्वियस है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अब ऑब्वियस है अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूँ तो वो अलग बात है, कुछ ये हो जाएगा तो। बट आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो, कुछ और इसमें व्लॉगिंग-व्लॉगिंग वाले क्यों ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, इसीलिए। अब इसमें मैं, ये मेरा अगर देखेंगे रेशियो, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डाल के रखी है जो कि मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह आ रही है। आधे 1-2 घंटे का, 2-4 दिन में हमें एक वीडियो, आधे घंटे में मुझे एक वीडियो बन जाता है, उसके ऊपर क्या होता है कि इतना मुझे इनकम आ जाता है। सो अभी 25 के मंथ आ रहा है, और जो नॉर्मल वे में, मतलब आधा घंटा में टाइम, या फिर हफ्ते में देखेंगे तो 2 रिलीज़ होंगे, तो 2 घंटे मैं काम करता हूँ। इसके लिए खास यूट्यूब के लिए 2 घंटे काम करता हूँ। इनिशियली बहुत काम किया है, वो अलग बात है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा 12 के का पर मंथ, अभी ये मेरा फ्रीडम है। मैं कम टाइम में इतना अर्निंग कर रहा हूँ, तो इसको बैलेंस करने के लिए। सो अभी भी ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, बट किसी और सोर्स को मैं यहाँ पे ऐड अप कर दूँ, समझो वो 13 के आ रहा है उससे, पर मंथ। तो अब ये जो मेरा इनकम है, जो कि बिना मेहनत करे या फिर बहुत नॉमिनल मेहनत करके मुझे अगर ये 25 के आता है, तो मैंने मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस, इसको मैंने बैलेंस कर दिया है। बैलेंस कर दिया है मतलब अभी मुझे एक्सपेंसेस के लिए कोई एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। खास करके एक्सपेंस, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आप फ्री हो चुके हो। आप काम भी नहीं करोगे, बहुत नॉर्मल भी काम करोगे तो भी इतना पैसा तो आता ही रहेगा आपका। सो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर समझिए कुछ लोगों का होता है कि 3 के का पर मंथ का, अभी जो बहुत 20s-30s में है, 3 के पर मंथ का आपका यहाँ पे एक्सपेंस जा रहा है, और आपने समझो कोल इंडिया में कुछ 10 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है? एक हेवी अमाउंट डाल दिया, और इसके ऊपर पर एनम आप 10% आपको ये आता है, 10% डिविडेंड आता है। अभी मैं थोड़ा ये ले रहा हूँ स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल, थोड़ा-सा हम इसमें थोड़ा मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ये पैसे ज़्यादा हैं, बट जिसके पास अवेलेबल है वो इस तरह से ट्रिक कर सकता है। अब एक ही कोल इंडिया में ही नहीं, बट आप बहुत सारे ऐसे 10 स्टॉक में भी डाल सकते हो, उसमें से भी आप अर्निंग कर सकते हो। 1-1 लाख उसमें सब में डालेंगे डिविडेंड वाले में, एंड एवरेज 10% भी आ रहा है तो भी मोर देन सफिशिएंट। वैल्यू गेन, ग्रोथ गेन तो वो अलग से ही आएगा। बट यहाँ पे 10 लाख के ऊपर 10% मतलब 1 लाख रुपए पर ईयर आपका तो आ ही रहा है। 1 लाख पर ईयर मतलब कितना हुआ आपका यहाँ पे?
कुछ नियर अबाउट 10,000 के आसपास पकड़ लीजिए। 10,000 आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, बिना काम किए पैसा आ रहा है ये। बट आपको ये जो 10 लाख जो आपने डाले ना, इसके लिए आपने मेहनत किया है। और जो 10 लाख का अच्छे से, अब ये आप खुद सोचो, ये आपको सुपर बाइक्स में डालना है, अल्कोहल में डालना है या फिर इन्वेस्टमेंट में, ऐसे प्रॉपर जगह पे डालना है जो कि मुझे एक रिटर्न क्रिएट करके दे, जो कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस को ये बैलेंस कर दे। अब मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे मैं 10,000 तक भी अगर करूँ, तो भी ये मेरा बैलेंस है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे ये खर्चा करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है अभी। आई एम अ फ्री। अब मेरे पास जॉब भी नहीं है, तो ये एक्सपेंसेस मेरे इसमें बैलेंस हो जाते हैं। मतलब जॉब छोड़ देना ऐसा नहीं है। मतलब अगर कुछ क्राइसिस आ जाता है और एक कुछ इमरजेंसी आ जाता है, उसमें मुझे ये बैलेंस कर देगा। यहाँ से तो डिविडेंड आएगा ना हर साल, ऑब्वियस है। तो वो एक्सपेंस हो गए मेरे। अब ये एक्सपेंस को कम करना है, ज़्यादा रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप आइदर जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जो अर्निंग है, जो कि आपका परफॉर्मिंग असेट से आता है, जो परफॉर्मिंग असेट से जो रिटर्न आता है, बट वो रिलेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। उससे इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, वो कर लीजिए, आपका काम है वो। या फिर पर्सनली मुझे फ़ोन करके ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। अगर कोई बहुत ही विकट स्थिति में, मैंने बहुत लोगों को एडवाइस किया, अभी तक 50-60 पीपल को एडवाइस करके रखा है मैंने। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है पर्सनल, मतलब अभी तो रिलेशन अच्छा हो गया उनके साथ, मतलब फैमिली के साथ कनेक्ट है। ऐसे लेवल पे रिलेशन जा चुका है क्योंकि उनको बेनिफिट हुआ है इस सारी चीज़ों से। ऐसे कोई नहीं है, बस एक फ़ोन कॉल दूर है। आपको फ़ोन करना है, सारी चीज़ें आप पर्सनल वन टू वन आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करके मुझे बता सकते हैं। इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो देख सकते हैं, नहीं तो देखो, ये समझना ज़रूरी है कि हम कहाँ फँसे हुए हैं। ख़ास करके 20s एंड 30s में, ये पहले ही जिन लोगों का 20s 30s में, ये तो पता होना ज़रूरी है कि हम कहाँ जाने वाले हैं आगे। ये है परफेक्ट प्लानिंग। ये सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है, 90% लोगों को पता ही नहीं है। अभी मैंने दिमाग खोल दिया आपका। अब इस वे में आप सोचने लगोगे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालोगे। ट्रिगर करना काम मेरा है। अब ये फ़ील्ड में आपका पूरा एल्गोरिदम काम करना, माइंड का एल्गोरिदम होता है, वो काम करना शुरू करेगा। अब वो दरवाज़ा ही खुला नहीं था, तो इसलिए हम अभी तक निग्लेक्ट करते थे, ये पता ही नहीं था लोगों को। बट अभी हम सोचने लगेंगे इसके बारे में, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। अब लोगों को पता ही नहीं था कि भई 7 टू 8 सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने हैं, ताकि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपका ईज़िली अचीव होना चाहिए। यस। अब ये भी चीज़ें कर सकते हो। आपका परफॉर्मिंग असेट जो बिना काम करे, ठीक है? जहाँ पे आपका वर्किंग कुछ है ही नहीं, आप वर्क कर ही नहीं रहे हो या फिर बहुत लोवेस्ट लेवल का वर्क कर रहे हो। उसके ऊपर अगर 1 लाख पर मंथ आए तो भई सोचो, लाइफ़ कहाँ का कहाँ जाएगा आपका। इट्स सिंपल, अल्ट्रा रिच लाइफ़ यही करता है। देखा है राहुल गांधी का पोर्टफोलियो? यस, अमित शाह का पोर्टफोलियो देखा है? कितना करोड़ का है? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। अब उनके फादर फोरफादर ये थे, उनका बना के रखा पोर्टफोलियो। उसके ऊपर 1% भी डिविडेंड आता है तो भई लाइफ़ ज़िंदाबाद, है ना? आप भी बना लो, 7 पीढ़ियाँ नाम लेंगी आपका। यस, बट ये बनाना ज़रूरी है। धीरू भाई अंबानी बनो, ठीक है? मुकेश अंबानी तो बहुत सारे हैं हमारे इधर, ठीक है? बॉलीवुड में तो देख ही रहे हो, मुकेश अंबानी बहुत है, बट धीरू भाई अंबानी बहुत कम है। तो ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ धीरू अंबानी बनना है, हमें मुकेश अंबानी भी बनना सीखना है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो मैनेज करने आना चाहिए, नहीं तो अनिल अंबानी तो भी अनिल अंबानी बन के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो पैसा आया है, इतना बढ़िया अपॉर्च्युनिटी था, सब वेस्ट कर दिया। सो मुकेश अंबानी बनना भी सीखो। अगर आपके पास पैसा है या फिर आपका कोई एसेट है या फिर फ़ॉरफ़ादर के पास कुछ ज़मीन-वमीन गई है रोड के नीचे, ऐसा कुछ जाता है ना, बहुत सारे है एग्ज़ाम्पल। तो उसको भी इस तरह से आपको रिलेट करना है। अब इसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, कुछ लोगों को पुश्तनी ज़मीनी है बट परफ़ॉर्मिंग नहीं है। इसको बोलते हैं परफ़ॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफ़ॉर्मिंग एसेट। तो ट्रिगर करिए उसको, उसको करिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो तो उसमें इन्वेस्ट करके उसमें एसेट बना लीजिए। उसमें से अरे यार, उसमें से अगर ₹2000 महीना भी आ रहा है ना, भाई पहले कुछ भी नहीं आता था ना, नॉन परफ़ॉर्मिंग एसेट है अगर वो। बहुत लोगों की ज़मीनें ऐसी पड़ी रहती है, मैंने देखा है इंडिया में ख़ासकर ऐसा होता है। खामा हुआ कुछ नहीं, पड़ा हुआ घर होता है, बस कुछ किसी को नहीं दिया जाता, धूल खाते पड़ता है। या फिर कुछ गाड़ी है, बाइक है, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। अलग-अलग थॉट प्रोसेस से आप बना सकते हो इसको इनकम। यस। तो सोचिए, ये इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। सिर्फ़ ट्रेडिंग घुसे मत रहिए, है ना? तो थोड़ा-सा प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करना सीखना है। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर मनी, जो कि मुझे फ्यूचर में काम आने वाला है। सो फ्यूचर मनी जो होता है, ये एक रिलेशन में, आप देखो, अगर मैंने सोचा कि भाई चलो छोड़ो, अभी यूट्यूब से मुझे इतना पैसा आ रहा है, ज़िंदगी भर समझो 8 के पर मंथ आ ही रहा है मुझे। छोड़ो, अब बंद कर दो, कोई इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। छोड़ दो, अभी इसको अपग्रेड करना, अब ये 1.5 होगा तो कम भी होगा, ऑब्वियस है, उतना ज़्यादा कम होगा, नहीं होगा, वो कोई इश्यू नहीं है। बट क्या ये 8 के पर मंथ ही मुझे बीट करने के लिए काफ़ी है क्या इन द फ्यूचर? नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन पैरेलली बढ़ रहा है ना, तो फ्यूचर मनी
जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप परफॉर्मिंग एसेट से बना रहे हो या फिर जो भी आप घर बैठे अभी जो भी आप सोते हुए पैसा जो बनाना चाहते हो, इसको कुछ नाम है तो आप बता दीजिए मुझे। अगर ऐसा कुछ आप बना रहे हो तो ये भी बीटिंग द इन्फ्लेशन होना चाहिए। फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि ये आगे जाके आपको परफॉर्मिंग एसेट तो होना ही चाहिए, प्लस ये इन्फ्लेशन बीटिंग भी होना चाहिए। ठीक है? तो अगर 8,000 पर मंथ आ रहा है ना, तो 10 साल के बाद 8,000 पर मंथ मेरे लिए कुछ नहीं है अभी। ठीक है? इतना तो मे बी कहीं और जगह इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो 6% से बढ़ रही है। बट अगर ये मेरा 6% से नहीं बढ़ेगा, तो फिर दिक्कत आता है। अब ये इसके बाद आता है गोल प्लानिंग। अगर मेरा ये जो है फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर बोलेंगे इसको, ठीक है? फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर है ये। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर मुझे अगले साल क्या रखना है, मुझे गोल ऐसा बनाना है कि भाई इसमें मुझे 6% से ज़्यादा ग्रोथ दिखे। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर अगर मेरा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर अगर मेरा इस साल का 10,000 है, यस ओके है, एक्सपेंसेस तो मेरे इतने में आज इस बार हो रहे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसेस मेरे जो है ये 10,000 है और 10,000 है, बट अगले साल 10,000 एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे ना, तो ये इन्फ्लेशन के साथ 6% के साथ बढ़ेंगे, ऑब्वियस है। तो अगले साल अगर ये 6% से बढ़ रहे हैं, मतलब इसमें कितना एक्सपेंसेस मेरा आगे जाके कितना बढ़ेगा, इसमें 6% से बढ़ेगा, तो 6% से कितना बनेगा, 10.6K बढ़ेगा। सो अगले साल का मेरा गोल क्या होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर मेरा ऐसे ग्रो हो कि 10.6K से ज़्यादा बढ़े, सो ज़्यादा हो यहाँ पे। अब मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लैक भी हो सकता है, ये के भी हो सकता है, जो भी उसकी हिसाब से आप बढ़ा लीजिए। बट मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को आपको अगर अल्ट्रा रीच में जाना है तो इसको बढ़ाना है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली गेन इसमें होना चाहिए आपका। अगर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर अरिथमेटिक वे में बढ़ रहा है, 6% अरिथमेटिक बढ़ रहा है, ऑब्वियस है इन्फ्लेशन अरिथमेटिक वे में बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो मेरा फाइनेंशियल नंबर ये एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा, लमसम वमसम का मैं फॉर्मूला अभी उसके ऊपर नहीं जाने वाला, उसको अलग से मैं कभी पढ़ाऊंगा अलग से। बट वो फॉर्मूला लमसम वमसम से कैसे बढ़ता है, उससे कैलकुलेशन आप करिए। तो उससे कैलकुलेशन कैसे हो सकता है कि 10K के ऊपर आपको वो फॉर्मूला में डाल के आपको देखना है कि उसका कितना नंबर है। इनिशियली तो दोनों सेम ही दिखेंगे, अरिथमेटिक एंड एक्सपोनेंशियल, बट एक टाइम के बाद ना ये एक्सपोनेंशियल है बेनिफिट बहुत तगड़ा देता है आपको। तो अल्ट्रा रीच गेन करने के लिए फाइनेंशियल नंबर को आपको ग्रो कराना है एक्सपोनेंशियल वे में, नॉट अरिथमेटिक वे में। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। अरिथमेटिक क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी है हर साल आपका 10% राइज हो रहा है, ये 10% राइज होता है भाई, क्या ये मेरे अभी के अमाउंट के ऊपर होता है या बेस अमाउंट के ऊपर होता है? ये होता है बेसिक सैलरी के ऊपर। यस, ये सबको पता है गणित। ठीक है, अगर स्विचिंग विचिंग है तो वो अलग बात है। बट ये 10% जो हो रहा है ये बेसिक सैलरी के ऊपर होता है, ना कि करंट ईयर सैलरी के ऊपर। इसीलिए जो जॉब वाला बंदा है या फिर जो भी ये जो बिजनेस, ये जो नॉर्मल वे में, ये अरिथमेटिक में ये दबे दब जाते हैं, इसके अंदर इन्फ्लेशन के अंदर दब जाते हैं, रैट रेस में जो फंसे हैं। और एक बिजनेसमैन है वो क्या करता है, उसका अरिथमेटिक नहीं, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो कोई भी कितना भी हाई लेवल का आईआईटी का प्रोफेसर है, उसका अर्निंग कभी भी बिट नहीं कर सकता अंबानी के अर्निंग से, क्योंकि वो बिजनेस जो होता है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का तरीका है, नॉट अ जॉब एंड सैलरी पर्सन। इसका मतलब ये है कि हम सैलरी जॉब वॉब छोड़ दे भाई, चलो हम अंबानी की तरफ बिजनेस डालें। भाई वो यूनिकनेस होता है, उसमें भी आपको काम करना पड़ता है, बिजनेसेस में भी वो आता है तो करना है, या फिर साइड इनकम में आपको ये पैरेलल टेस्टिंग करते रहना है। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे कोई यूट्यूब का ही देते हैं, अगर समझो उसका 1 मिलियन हो गया सब्सक्राइबर, ऑब्वियस है इसके ऊपर तो ग्रोथ होता रहेगा उसका, हर साल देखते रहेंगे लोग, उसमें ग्रोथ बढ़ता रहेगा, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। जस्ट वेट करिए सर, अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, थोड़ी देर के बाद आप या फिर चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें देखो आइडियल है, सारी चीज़ें मैं जो भी बता रहा हूँ अब ये रफ है या फिर ये बुकिश है, बट प्रैक्टिकल वे में इसको आपको खुद के प्लानिंग के साथ इसको मैनेज करना है। ये समझ नहीं आता लोगों को, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। कुछ लोगों का इंटरेस्ट कहीं और होता है भाई, वहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। बट अभी मैंने जस्ट विंडो खोला है आपका यहाँ पे कि किस तरह से आपको फ्यूचर मनी क्रिएट करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर जो होता है एंड ये फ्यूचर मनी जो होता है, ये दोनों भी इन्फ्लेशन बिटिंग होनी चाहिए। नहीं तो 90s में जो बंदा था, जो 10,000 की सैलरी उठाता था, अगर उसने प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया है तो अभी वो दबा कुचला दिखेगा।
100% दबा कुचला दिखेगा, इवन 60-40 ईयर्स ऑफ द हार्ड वर्किंग एंड नेशन सर्विस के बाद भी, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था इन चीज़ों के ऊपर, फ्यूचर मनी क्रिएट करना एंड फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर बढ़ाना, प्लस एसेट को, या फिर आपके भी मनी है जो पैसा है, पैसों से पैसा बनाना इसको बोलते हैं। जब देखो पैसों को काम पे लगाओ भाई, या फिर दूसरे लोगों को काम पे लगाओ, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आप कमाने का जो, आप खुद के ऊपर जो कमाने का जिम्मा लेते हैं ना लोग, ये सेल्फ वर्क या फिर इसको सैलरीड पर्सन बोलते हैं, इसीलिए इसको सर्वेंट बोलते हैं। किसी के नीचे काम कर रहे हैं तो सर्वेंट है। ये किसका सर्वेंट है? एक कंपनी का सर्वेंट है, उसको ये कमा के दे रहा है, ये बिजनेस ग्रो करा के दे रहा है। आपको क्या करना है? पैसों को और किसी और को ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बना लेना है ताकि वहां से आपको असेट आए या फिर वहां से कुछ इनकम आए आपको। जैसे पार्टनरशिप है, दोनों का विन विन सिचुएशन होना चाहिए, ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें दोनों का देखो, अगर एक कोई कंपनी है तो उसके नीचे काम करने को इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा है, बट इसको भी एज ए यूनिट काम करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पैसा है, आपने पैसा कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर अर्निंग आ रहा है, तो भाई ये अकेला पैसा पैसा कमा के दे रहा है आपको। मतलब जो आपका काम करने का जो टाइम बच गया, फिर आप जो काम करने वाले हो वो बच गया, आपका मेहनत बच गया। अब मैं यूट्यूब में थोड़ा ही टाइम जाता हूँ, बट उससे इनकम आ रहा है, तो 8,000 या फिर 15,000 जो भी 16,000 महीना आता है, वो कमाने का मेरा मेहनत करने का जो है, थोड़े मेहनत में काम हो रहा है मेरा। अभी तो नॉर्मल है, बट आगे जाके 1 लाख पर मंथ भी बना देगा वो, 2 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ। ये एक्सपोनेंशियल ग्रो कराने का तरीका खोजिए पहले। ये जब तक खोजोगे नहीं, अल्ट्रा रीच का तो छोड़ दो सपना, आप रीच ही छोड़ दो, आप अल्ट्रा रीच तो दूर की बात है। ठीक है, तो की पॉइंट्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे अभी। फाइनेंशियल फ्रीडम का अभी तक यहाँ तक मैंने लिया है, ठीक है। बाकी के मैंने ये जो सारे है सॉल्यूशंस है। तो एसआईपी में आप कैसे डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में कैसे डाल सकते हो, फिक्स्ड इनकम में कैसे डाल सकते हो, यहाँ से कैसे इनकम ला सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट वे है। एसआईपी क्या है? एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने का प्लान है। फिक्स्ड इनकम क्या है? ये अरिथमेटिक ग्रोथ प्लान है। और म्यूचुअल फंड क्या है? ये मॉडरेट एक्सपोनेंशियल प्लान है। लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आपने इसमें जा रहे हो, समझो स्टॉक्स में जा रहे हो, इक्विटी में सीधा जा रहे हो, तो वो एग्रेसिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का प्लान है। और वैसे ही उसके अगेंस्ट अगर रिस्क ले रहे हो, तो बहुत घटिया घटिया स्टॉक्स अगर ले रहे हो, तो ऑब्वियस है वो परफॉर्मिंग असेट नहीं रहेगा आपका, नॉन परफॉर्मिंग रहेगा। तो रिमूविंग डेप्ट एसआईपी में कैसे डालना है, ये सोल्यूशन ओरिएंटेड अलग अलग से क्लास आएंगे। अभी तो ये पहला जो है दिमाग खोलने के लिए क्लास जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो, ये अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट है, तो आपको सोचना चाहिए, स्किल्ड अपग्रेड करना चाहिए, टीआईजी को ज्वाइन करके प्राइस एक्शन बेटर बनाना चाहिए। यस, अच्छे ट्विटर के यूट्यूब में जाके आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करनी चाहिए, है ना, ना कि खामखा कोई भी अरे गहरी चैनल को ज्वाइन करके नहीं बैठना है आपको, उसको फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी परफॉर्मिंग स्किल अपग्रेडेशन। अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट है अभी फिलहाल ट्रेडिंग, तो स्किल अपग्रेड करिए, इसको भी आप परफॉर्मिंग कर सकते हो। बट ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग दिन भर करते बैठना, आपको लगता है क्या 6 आवर जो हम काम करते हैं, इसके बाद अगर मुझे 1 to 2% भी गेन नहीं हो रहा है मेरे कैपिटल के ऊपर, क्या ये परफॉर्मिंग है या फिर ये रैट रेस है? आप जो जॉब करके जो कमा सकते हो, 6 घंटा जॉब करके कमा सकते हो, अगर उससे कम मुझे ट्रेडिंग में आ रहा है ना, तो भाई आप जॉब कर लो, ठीक है। अगर मैं 15 या 20 मिनट के टाइम दे के अगर मैं 1 to 2% गेन करता हूँ मेरे कैपिटल के ऊपर, 1 to 2%, देन इट्स परफॉर्मिंग, यस, गुड वन। रिलेटिव ऑफ वर्क वर्क डन जो है मेरा यहाँ पे कम है, और इसके हिसाब से मुझे रिटर्न अच्छा आ रहा है। अगर मैं जॉब करके अच्छा 6 घंटा इधर मर मर करके अगर मैं लॉस में जा रहा हूँ, इट्स नॉट परफॉर्मिंग असेट। सिंपल फैक्ट बेसिस रखिए, सब कुछ क्लियर रखिए खुद को इस बारे, सारी चीज़ों के बारे में। और इन सारी चीज़ों से आपका पूरा माइंडसेट बनता है। परफॉर्मिंग कैसे करना है? स्किल अपग्रेड करके। नहीं है तो भाई स्विंग ट्रेडिंग, विंग ट्रेडिंग जो 15-20 मिनट का टाइम लगता है हफ्ते में, महीनों में, जो भी है उसके ऊपर लगे। या फिर महीनों का 2-4 मिनट का टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, एसआईपी के लिए। क्या लगता है अभी जो आ रहा है पैसा, उसको डालो वहाँ पे। कुछ टाइम नहीं लगता, टाइम कंज्यूम नहीं करा, बट उसके ऊपर इनकम आ रहा है ना। अब एसआईपी से अगर आपका समझो 10 लाख का कोई पोर्टफोलियो बंदे का, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है समझो 12%, मैं सबसे कम दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत कम ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं। 12% पर एनम गेन आ रहा है, ठीक है, बहुत कम है। अब बहुत लोग इसको तो 1200-1500 का टारगेट रखते हैं पर एनम का। ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है आपको, इतना सिंपल वे में आप कर सकते हो। 10 लाख के ऊपर 1.2 लाख आपको आ रहा है यहाँ पे, 10,000 महीना आ रहा है कि भाई आपका यहाँ पे, ठीक है, 10 के पर मंथ आपका यहाँ पे बन रहा है पैसा। इट्स अ फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली। 10,000 इज अ फाइनेंशियल नंबर। तो ये कहाँ से लाओगे, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख है, 12 क्या आ रहा है भाई, आप 1 के फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर है आपका 1 के। फिर
सो SIP इज अ परफॉर्मिंग असेट फॉर यू फॉर दिस ईयर। अगर ये 12% देगा तो कभी 5% दे भाई, कभी 18% भी देगा, कभी 25% भी दे सकता है। बट इन एन एवरेज अगर 10 to 12% भी आता है तो पर लैक, जो आपका पर लैक अगर देखेंगे 12% कोई भी अगर गेन करके दे रहा है आपको, कोई भी एसेट हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर SIP हो या फिर आपने खुद से कोई पोर्टफोलियो बनाए, उसके ऊपर अगर 12% पर एनम आ रहा है, 12% पर एनम ऑन अ 1 लाख कैपिटल, सो यूर फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर इज अ 1K। इसका एक्सेल शीट बना लो आप, ठीक है। सो ये वेरी करके आप एक्सेल शीट बना लो इसका। अगर आप यहाँ पे मैं 2 लाख डालूँ तो मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर इज अ 2K। यस। सो पैरेलली इधर लिख लीजिए मेरा एक्सपेंसेस कितना है भाई। अगर मेरा इस साल अगर एक्सपेंसेस रहा 30K, सो स्टिल माई एक्सपेंसेस इज बीटिंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। अगले साल भी 30K है या फिर थोड़ा सा बढ़ा लो यहाँ पे इसमें, अब इसके रिलेशन में थोड़ा कम हुआ। सो ये सोचिए कि मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर में किस और चीज़ से बढ़ा सकता हूँ क्या। ये तो मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ है, मैंने क्या बोला 7 से 8 होने चाहिए। अब सोचो अगर ये 7 या 8 में से 3 भी अगर एक्सपोनेंशियल गेन देंगे ना 20-30 साल के बाद में, तो अल्ट्रा रिच में तो ऑब्वियस जाने ही वाले हो। ठीक है, इट्स नॉट सिंपल, बट बताना बहुत ईजी है, बट ये करना मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, बट प्लस अपग्रेड एंड कंटिन्यूस रीडिंग बहुत लगता है। तो अगर कोई बंदा है 25-60 लाख का सैलरी के साथ है, वो 10 लाख डाल दो भाई यहाँ पे। 10 लाख के साथ आप 10 के फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर यहाँ पे बन गया आपका। लमसम है, कोई आपको रोज डालने की जरूरत नहीं है, वन टाइम है इन्वेस्टमेंट। 1 करोड़ है तो उसके हिसाब से आएगा आपका। FD करवा लो भाई 1 करोड़ का, वो भी कर सकते हो। सो फाइनेंशियल नंबर, हाँ अगर 1 करोड़ का FD है तो देन इट्स गुड वन। और उसमें आपको 12% भी आ रहा है या फिर 8% भी आ रहा है, तो उसके रिलेशन में आपको 8% मतलब 8 लाख आ रहा है ना पर एनम, तो डिवाइड कर लो 50-60 थाउजेंड पर मंथ, गुड वन है। यस, फाइनेंशियल नंबर अच्छा है। बट उसके अगेंस्ट आपके अगर EMI 1.2 लाख एंड 6 लाख है ऐसे, तो फिर नहीं चलेगा, फिर गई गाड़ी गड्ढे में। सो इतना अमीर होके भी गरीबों की जिंदगी जियोगे आप, जुआड़ी है या फिर कोई भी ऐसा कुछ है तो फिर वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अभी इतना थोड़ा इनफ है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड नेक्स्ट क्लास ज़रूर आएगा। तो ये पार्ट 1 हम समझ लेते हैं, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जी बताइए। तो मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको, तो अब पूछ सकते हैं आप, कुछ क्वेश्चन है क्या इसके बारे में है। तो पहले सबसे पहले मैं बोल दूँ कि कैसे लगा, रेज करो हैंड। थोड़ा बहुत आया, अपडेट हुआ नॉलेज का, रेज करो हैंड। ओके ओके, कुछ बोलना है इसके ऊपर बोल सकते हो आप। कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना ये सारी चीज़ें, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो कोई एक। ऑसम सर, थैंक यू। जी बोलिए सर, कुछ होगा फायदा। यस, तो आप समझ में आया, ट्रेडिंग इज नॉट द, ये इतना ही दुनिया नहीं है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना, दिन भर आके इन्वेस्टिंग करना, अब ये दिमाग से थोड़ा मुझे हटाना था आप सब लोग को थोड़ा सा, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा मेरा ट्रेडिंग की है। म्यूट कर मेरा एक लीजिए सर, जानना आपका था। पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, ठीक कर लीजिए माइक को। बहुत नॉइज आ रहा है तो मेरा बहुत ज़्यादा म्यूट आ तो रहा है, ज्यादा नॉइज थोड़ा आ सा। रहा है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा हेलो सर। नॉइज आ रहा है सर। हेलो सर, हेलो आप सर। एक तो माइक ठीक, हाँ ठीक है, बोलिए सर। सर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो फर्स्ट टाइम 10,000 10K कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, वन टाइम करूंगा। नेक्स्ट टाइम सर उसी में 20,000 इन्वेस्ट करूंगा, दूसरा की करूंगा ना उसी में करूंगा। वो समझ डिपेंड्स में है, आया? अगर समझो आप कोई एक म्यूचुअल फंड चूज करते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर वो हाँ 10,000 आपने डाले हैं, अगर दस हाँ। हजार डाले, इसके ऊपर रिटर्न देखिए आपको कितना आ रहा है। अगर इट्स गुड परफॉर्मिंग देन फिर से डालिए इसी में। यस अच्छा। सर। और सर मंथली ऐसे SIP करे तो हाँ, पहले मंथ में मैं 5,000 इन्वेस्ट किया वन मंथली में, ठीक है। तो ओके। नेक्स्ट मंथ में सर कितना 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा यार, और ज्यादा देखो, इन्वेस्ट करना पड़ेगा? SIP का रूल है ये, इसका नाम ही है सिस्टेमैटिक, नाम में ही अच्छा सिस्टेमैटिक है। तो भाई सिस्टेमैटिक मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक महीने में हम 5,000 डाले, दूसरे महीने 1K डाले। तो ऑब्वियसली बढ़ा सकते हो बट कम मत करिए ऐसा। ड्रास्टिक रिड्यूस अच्छा। एंड राइजिंग भी बेनिफिट नहीं होता इन द सिस्टेमैटिक प्लान में। सिस्टेमैटिक अगर सर मतलब एक, इन्वेस्ट करें तो सर बेनिफिट मिलेगा तो? हाँ, क्या क्या फिर से पूछिए। मैंने पहली मंथली SIP किया धरो सपोज, तो हाँ, मैंने 5,000 इन्वेस्ट मंथली में ही किया, दूसरा मंथ में ओके, मैं 10,000 दूंगा, ठीक है, तो कोई हाँ, प्रॉब्लम होगा? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट कम करना प्रॉब्लम है। यस, अच्छा। सो कोई इशू नहीं है, बढ़ा ज्यादा सकते बढ़ा हो सकता बट है, बढ़ा हाँ सकता बढ़ा सकते हो, कम मत करिए। है। अच्छा ठीक अच्छा, है, सही है, हाँ। ठीक, और थैंक यू थैंक प्लानिंग यू। भी ऐसा करना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी एक 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर एक 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकम के।
ठीक है? अच्छा अच्छा। कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो 60% भी आप कर सकते हो, बट पेट को मार के क्या करना फ़ायदा, ठीक है? इतना भी नहीं करना है कि हम थोड़ा भी फ्रीडम ना रहे हमारे पास, ठीक है? तो थोड़ा-सा लिमिट में रखिए इन्वेस्टमेंट को भी, ताकि आप थोड़ा लाइफ़ भी एन्जॉय करें, ठीक है सर, ओके? थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ सर, जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि सपोज मेरे पास एक 10 लाख कैपिटल है, तो मैं उसे किसी डेट फंड में डाल के उसको प्लेज करके उस पे तो ट्रेडिंग कर सकता हूँ ना? प्लेज और ट्रेडिंग करना मुझे लगता है थोड़ा-सा रिस्की वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और प्लेज करके नहीं सर, इन्वेस्ट कर। मंथली अगर जैसे डेट फंड में 7 से 8% का मिल जाता है, तो मैं मंथली 1% भी अगर रिटर्न निकालूंगा हाँ, तो 12% हो जाएगा, तो 20-22%, नहीं, 20 से 20% की। जी। बट ये श्योरिटी है क्या कि आप ट्रेडिंग से अर्निंग ही करोगे, लॉस नहीं करोगे? नहीं सर, मैं एक्चुअली पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, मेरा 2% का चल रहा है एवरेज, 2-2.5% आ जाता है महीने। ठीक है, अगर वो आपका बिज़नेस इज़ प्रॉफिटेबल देन ओके, नो इश्यू। बट कभी बट वो सर लॉस आएगा तो, हाँ, लॉस मुझे आएगा वो तो फिर डेट पेनल्टी। फंड नहीं हाँ, सर, वो मैं पूरा हेजिंग के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ना कोई डेट फंड ऐसा मिल नहीं रहा जिससे मेरे को लगता है कि मैं करके प्लेज कर दूं, क्योंकि कोई दे भी नहीं रहा है, कोई ब्रोकर वगैरह इस तरीके से दे नहीं रहा है। तो अगर आप जानते हो तो सर थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इसके लिए आप पर्सनल कॉल कर लीजिए मुझे, ठीक है? वन टू वन हम ज़्यादा ठीक डिस्कस है, करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ठीक है, सर, ठीक तो है, ओके स्पेसिफिक जो ओके। भी इश्यूज़ है, कितने जितने भी लोगों का है, तो वो वन टू वन भाई नंबर डायल करने तक का देरी है। आपको पता नहीं कि कितना वन टू वन कितना हेल्प होता है। मेरे साथ अगर किसी लोगों ने, कितने बहुत लोगों ने किया है, जिन लोगों को पता है उनको पूछ लीजिए एक बार, कि वन ठीक टू है सर, वन श्योर मेरे से सर। बात करने के बाद क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? जी ऐसे जी कोई जी, मैं कॉस्ट वेस्ट नहीं होता है, आपको सिंपली कॉल करना होता है, बट मैं सीरियसनेस देखता हूँ कि कॉल किया है मतलब सीरियस है बंदा, और कॉल ही नहीं नहीं सर, कर रहा ठीक तो है, मैं मैं घर में जाके थोड़ी डायल करूँगा आपको, ठीक है? करेक्ट क्या ना, करेक्ट सर, मैसेज सही ऊपर बात। से सर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? ये ठीक है मेरा सर, थैंक यू। गोल है, ये पैशन है कि आपको ये सारी चीज़ें पता चले, और ये ठीक बताने है। वाला है नहीं अभी फ़िलहाल। है, बट हम सुनने के लिए तैयार नहीं बहुत जगह पे। तो जितने लोग जी जी आएँगे जी। उन लोगों को सुनाएँगे हम ये। यस, चलो बताइए सर, और कोई ठीक है, डाउट है किसी ओके। को? किसी और को सर शेयर करना है? सर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट एसआईपी को बीट कर सकता है क्या? ईटीएफ में एसआईपी को सर बीटिंग में मत जाइए अभी। अभी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कितना बन सकता है उसके ऊपर फ़ोकस करिए। बीटिंग के चक्कर में लॉस नहीं करना है हमें। ओके, बीटिंग बाद में बन जाएगा, वो बीट कर देगा बाद में जाके। नहीं, बट फर्स्ट आपको, मेरा हाँ, कहने का मतलब ये है सर कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट एसआईपी से ज्यादा रिटर्न देता है क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये जानना है अ, देखिए मैं तो बोलता हूँ डाइवर्स रखिए पोर्टफोलियो, एसआईपी में डालिए और ईटीएफ में भी डालिए, या फिर आप ये इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हैं। यस, मैं कोई भी एक एक टाइप ऑफ सोर्स नहीं बता सकता, क्योंकि ये डेटा है हमारे पास बहुत बार कि कोई भी एक टाइप ऑफ सोर्स में डालता है तो वो फँस जाता है कहीं न कहीं। रेयर भी है एग्ज़ाम्पल, बट फँस जाता है कहीं न कहीं। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्स रखना है। ये तो सर ने बोला है तो कल जाके पूरा मत डाल दो घर-वर बेच के। फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर बनाना है मुझे सर ने बोला था, तो मैंने घर-वर बेच के फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर बीट कर दिया। ऐसा नहीं करना है ना? तो ये सोच के आपको डाइवर्सिफ़ाइड वे में करना है ये सब कुछ प्लान। अब मैं खुद एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, तो बट आपको ये सारी चीज़ें आपको ये करनी पड़ेंगी, डिस्कस करनी पड़ेंगी, मेरे साथ ये करना पड़ेगा, ठीक है? ग्वालियर में नियर स्टेशन कौन-सा है? सर ग्वालियर का ही होगा ऑब्वियस है। उसके आस-पास का, मतलब आप सिटी बोल रहे हो तो मुझे पता नहीं है, बट ग्वालियर सीधा आ जाते हो तो बेटर है। दिल्ली थोड़ा पास आस-पास पड़ता है उसके, 2-3 घंटे के रूट में है। अगर आपको डायरेक्ट ग्वालियर वाला कोई नहीं मिल रहा तो दिल्ली टू आप ग्वालियर वाला प्लान कर सकते हो। बाय रोड आइए, थोड़ा उसमें भी ये हो सकता है, ठीक है? चलो। सो ऑफलाइन में भी मैं थोड़ा बहुत चीज़ें बताऊँगा, इन सारी चीज़ों में। वहाँ पे हम पर्सन टू पर्सन बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई अगर डेब्ट में फँसा है तो उनके लिए बहुत अलग-अलग प्लान है। डेब्ट इरेडिकेशन का भी एक हमारे पास बढ़िया प्लान है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ग्वालियर में। तो थोड़ा-सा मैं ये कर रहा हूँ कि उसमें हम सिर्फ़ ट्रेडिंग की बातें ना करें, कि थोड़ा अलग-अलग चीज़ें के ऊपर भी हम डिपेंड रहें, ताकि बेटर सॉल्यूशन के साथ निकलें हम वहाँ से, ठीक है? जो भी है, क्लियर? सर तो ये कितने होटल। देखो, एक बार मुझे रेज़ करके हैंड, अभी तक कितने लोगों ने जॉइन नहीं किया है और जॉइन करना चाहता है ग्वालियर को? एक बार रेज़ करिए हैंड, और जॉइन करना चाहता है और किया नहीं अभी तक। कितने लोग हैं? देखो, वंस इन लाइफ अपॉर्चुनिटी या फिर ईयर अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। सो मिस मत करिए इसको। ऑलरेडी 20-23 पीपल्स ने ये कर चुके हैं। मतलब कुछ फिक्स है, 15 तो हो चुके हैं, कुछ लोगों ने 15-16 लोगों ने ये कर दिया, तो 25 तो आंकड़ा हो ही गया हमारा। तो जो हमारा सर नियर ये 50 का आंकड़ा है, तो ऑफलाइन से कुछ आने वाला है, अब उससे ग्वालियर से कुछ आने वाले हैं, तो 50 तो हो ही रहे हमारे। बट आपको ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि आपको ये मिस नहीं करना है अपॉर्चुनिटी, ठीक है? सर ये जहाँ हम रुकना है वहाँ ग्वालियर स्टेशन से कितना दूर है? क्योंकि मेरी गाड़ी। 10 मिनट के रूट पे है सर वो। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, सो डोंट वरी। ग्रुप में आओगे ना, वो डिटेल्ड है, एड्रेस वैड्रेस सब कुछ दिया गया है,
ठीक है? तो एक बार आप ये कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आपको ग्रुप में वो डिटेल मिल जाएगा और मैंने आई थिंक डाला भी है, एड्रेस-वैड्रेस डाला है। सो उसको एक बार देख लीजिए। हेलो 8th इवनिंग या 9th मॉर्निंग तक आपको वहाँ हाज़िर रहना है। जी, बोलिए सर। सर, कल मैं करता हूँ रजिस्ट्रेशन, कल सुबह मॉर्निंग में कॉल करता हूँ। ठीक है, कर लीजिए। ओके। ठीक है, हाँ। चलो इसमें अभी तक इसमें फाइनेंशियल इसमें कुछ डाउट है क्या इस क्लास में बताइए? देखो ये थोड़ा डिफरेंट है बट दिस इज़ वेरी नेसेसरी और इसके ऊपर कुछ अगर कमेंट देना चाहते हैं तो बताइए फटाफट। अभी देर हो रहा है थोड़ा-सा, ज़्यादा हम लेट भी नहीं करेंगे, 5-10 मिनट में ख़त्म करेंगे। इसके रिलेटेड किसी का मज़ा आया ये देख के? अच्छा लगा? रेज़ करो हैंड। कितने लोगों को लगता है ठीक-ठाक है, हम इसमें थोड़ा कुछ अलग प्लान कर सकते हैं? बस इतने ही लोग? ये क्यों देखो ये क्यों फँसते हैं हम 80s 60s में पता है क्या? ये लोगों को इंटरेस्ट नहीं है या फिर पता नहीं है, 2 वजह से। जिसको पता है और इसका यूज़ नहीं कर रहा है तो मैं वो बोलता हूँ उसका ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है? आई ओपनर वेरी नाइस थैंक यू सर। हाँ, अभी करो। सो कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा बट ऐसे 2-3 क्लास आएँगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा। ठीक है? तो सिंपली ट्रेडिंग को पकड़ के हेलो सर। देखिए। हाँ, बोलिए सर। सर मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ। जी, बोलिए सर। हेलो। हाँ, सही। बोलिए। मैं ऑलमोस्ट 20 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा था। मैं निकाला था फिर लगाया था, ऐसा है। ओके। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप जो बोले पूरा ठीक है। हुँ, मैं उसका क्या बोलते हैं सबूत हूँ। हुँ, तो मैंने आप जो भी अभी बोला है वो फॉलो करते रहा हूँ। मैं अभी मेरा मेरा एज 50 ईयर्स है। ओके। सो आप जो कुछ भी बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत लोगों को ये समझा रहे बात। ठीक है, थैंक तो यू जो कुछ भी आप बोला वो तो 100% सच है। मैं ही उसका सबूत हूँ। सर। यस, फिलहाल मैं तो मेरा पूरा पूरा जो म्यूचुअल फंड्स है वो तो निकाल दिया फिलहाल। निकाल दिया। मैं फिर हाँ, से हाँ। री-एंट्री कब कर सकता हूँ? आपका राय क्या है? कब म्यूचुअल फंड अब आपने मेरे क्यों को बेच दिया सर? री-एंट्री करना है? आपका कैपिटल कितना था सर मैं म्यूचुअल फंड? मैं आपके वन टू वन बात करना चाहता हूँ। आपका नंबर कुछ ओके, कैसा, आपको संपर्क कैसा करना सर नंबर बहुत जगह पे है मतलब आपको यूट्यूब के नीचे मिल जाएगा या फिर एडमिन देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे है? वो मैं ओके, ही हूँ, ठीक है? ओके। तो वहाँ से आपको नंबर अच्छा, मिलेगा। और एक बात भी ऐड करना चाहता हूँ। जी, मैं ट्रेडिंग जस्ट 3 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में स्टार्ट करा हूँ। ओके, अभी फिलहाल आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हैं, मैं फॉलो कर रहा हूँ डेली और आपका लाइव भी अटेंड कर रहा हूँ। ओके। तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मैं तो 3 साल से बहुत मैं कोशिश करा, बहुत स्ट्रैटेजीज़ अपनाया, बहुत इंडिकेटर्स पे काम करा, एक्सपेरिमेंट्स बहुत करा, मैं गँवाया, कमाया, बहुत हुआ मेरा। मेरा रोलर कोस्टर जर्नी था। ओके, तो अभी तो जो स्ट्रैटेजी आप बताए हैं, ये जो बताए थे, आई मीन लास्ट 1 मंथ से जो वीडियोज़ मैं देखा, यस, मैंने यस। आपका प्राइस एक्शन पे वीडियोज़ देख लिया और उसको रिपीट भी कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है सर, थैंक यू रियली। सर। हाँ। थैंक यू वेरी मच। यस, यूज़ हो रहा है तो सर ये बेनिफिट है, हमारे सब लोगों के लिए एक सोसाइटल बेनिफिट है। तो इसमें या। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना बेनिफिट होगा सर, ठीक है? राइट, राइट। सो और इसी ज या ये या जी, हाँ। इसी सोशल ये गोल से जो काम है। ग्वालियर आ हाँ, हाँ, ये जो बोलिए सर। ग्वालियर का जो है वो मेरे को तो दूर पड़ेगा। आप हुँ, हुँ। ये हैदराबाद की तरफ कुछ लगाने का सोच रहे हैं क्या फ्यूचर में? अभी फ़िलहाल तो कोई वहाँ पे कोई मैनेजमेंट है नहीं अभी फ़िलहाल। यहाँ पे हमें ऐसे ही मतलब ओके। कॉल में आ गए थे तो उनके साथ हमने ये कर लिया था डील। बट अगर वहाँ पे कोई मिल जाता है अगर हैदराबाद में तो कर लेते हैं। हुँ, अगर आपको कुछ हैदराबाद में लगाना है तो मैं कुछ अरेंज भी कर सकता हूँ। जैसे इधर का होटल्स का कुछ इंतज़ाम करना है या कुछ ओके। इधर का टेरेस कम्युनिटी के साथ कुछ करना है, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है फिर मेरा हम वन मदद टू वन रहेगा। ओके सर, ठीक है। वन टू वन एक बार हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। श्योर, रहेगा सर? श्योर, 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 श्योर। राइट, राइट। थैंक यू। हाँ, अमन? अमन है क्या? ठीक है। चलो और कोई किसी को बात करना है क्या? बता सकते हैं आप। एनीवन? कुछ है? कुछ डाउट है इसके ऊपर? एनीवन? कुछ ऐड करना चाहता है या फिर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है जैसे सर ने किया अभी, तो वैसे भी आप शेयर कर सकते हैं। किसी का है ऐसे वे में थॉट प्रोसेस और कुछ कि ऐसा कोई प्लानिंग के ऊपर काम कर रहा है या फिर किसी ने काम किया है बट चला नहीं है, ऐसा कुछ है? तो अभी देखिए एक सर ने एक्सपीरियंस किया है बट उन्होंने म्यूचुअल फंड जो है ये बेचना मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो कभी भी म्यूचुअल फंड जो होता है ऐसा एज़ अ ट्रेडिंग टूल नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग टूल। खास करके एसआईपी इज़ नॉट अ ट्रेडिंग टूल क्योंकि उसको अगर एक एक्स्पोनेंशियल वे में ग्रो होगा ना, वो टाइम अगर नहीं देंगे, तो वो परफॉर्मेंस जो देना है वो देगा नहीं उस तरह से, ठीक है?
सो इट्स आई थिंक नॉट अ ट्रेडिंग टूल, आपको एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह, एक वेल्थ क्रिएशन की तरह इसको लेना है। ओके, चलो ठीक है। कुछ लोग, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ आज का क्लास? अब ये नया कितने लोगों को लगा? रेज़ करिए हैंड। दिस इज़ न्यू टू, एक भी बंदे को अगर ये नया है तो कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन होगा उसके माइंड में। यस, अभी तो ये फर्स्ट क्लास है, इसके ऊपर हेलो मैं बहुत बात कर सकता हूँ। जी बोलिए हेलो सर। हाँ, हाँ बोलिए सर। नमस्ते सर, मैं दीपांकर बोल रहा हूँ, मैं कैलकाटा से बोल रहा हूँ। हाँ, 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 बोलिए सर। मैं आपका क्लास कुछ ही दिनों से ज्वाइन किया हूँ, मतलब बातचीत कर रहा हूँ, मतलब आपका क्लास हर दिन मतलब अटेंड हो रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आज जो सेशन हुआ इसमें एक बात चीज हो रहा है जो, सोचिए मैं एसआईपी एक स्टार्ट किया हूँ 3 ईयर से मैं स्टार्ट किया हूँ हुँ, एसआईपी। हुँ, तो ओके। इसको अभी जो म्यूचुअल फंड का बात बोल रहा है, जो सर अभी बात कर रहे थे आपसे, हुँ, हुँ, तो उठा लिया आप बोल रहे हैं, तो मैं प्लानिंग कैसे करूँ? जो मेरे को सोचिए मैं 3 ईयर बाद में 10 ईयर के 15 ईयर का तो प्लानिंग करके चल रहा हूँ ना। तो ओके, सोचिए मैं एसआईपी एक स्टार्ट किया, मैं तो हाँ, प्लानिंग करूंगा ना, जो 15 ईयर के बाद मैं एसआईपी को मतलब इसको मैं जितना पैसा होगा उसको मैं उठाऊंगा, एक्चुअली कुछ भी होगा। तो एक प्लानिंग होना चाहिए ना, जो मैं सोचो। तो मतलब सोचिए मैं आज मेरा एक घर है, सोचिए हुँ, मेरे एक घर के लिए खर्चा निकलेंगे, तो मैं 10 ईयर के बाद ये कर रहा हूँ, हुँ, इसका 10% मैं निकल के मैं घर का कुछ काम करूंगा। नहीं ओके। तो सोचिए, और ये कुछ 5 ईयर के बाद मेरा फैमिली का इंपॉर्टेंट कुछ चीज होगा, तो उसके लिए मैं हुँ, कुछ हुँ। करूंगा। तो ये सब चीज के लिए क्या टाइमिंग देखिए, जरूरत है क्या? नहीं सर, मतलब हाँ, एसआईपी हाँ, के लिए। देखो ये मैं चीज़ें बताता हूँ। अब प्लानिंग तो एक होता है, आप एक एडवाइस में करो, ठीक है? किसी के एडवाइस के साथ करो। अब ये एडवाइस देने वाला जो होता है ना, उसको पूरा कंडीशन पता होना चाहिए आपका। जैसे अगर आप वन टू वन बात करोगे मेरे से, मैं तब एक बेस्ट आइडिया आपको दे सकता हूँ कि डेब्ट है, अगर कुछ है, इसको एसआईपी में कैसे प्लान करना है, म्यूचुअल फंड में कैसे डालना है, कौन से इसमें डालना है तो ग्रोथ आपको अच्छा रहेगा। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या है, आपका एक्सपेंसेस क्या है, आपका इंश्योरेंस है या नहीं है। इंश्योरेंस क्या होता है कि एक ड्रास्टिक जो एक एकदम से ड्रामेटिक प्रॉब्लम आ जाता है लाइफ में, तो उसको बचाने का तरीका है इंश्योरेंसेस। थोड़ा-सा ही जाता है। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसको हाँ इंश्योरेंस सर। वाला या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली आप इसको आउटसोर्स कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट ऐसा पैरेलल कर लो कि भाई कम से कम इतना जो मेरा जा रहा है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, या फिर हाउस जो भी है, हाउस इंश्योरेंस जो भी है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं मेरे एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से बैलेंस हो रही है। समझो आपका ये इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हैं, समझो कुछ 12 के एनुअली जाती है आपकी, समझो, ठीक है? ये बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, बट हेल्थ इंश्योरेंस है तो ज़्यादा जाएगा। हाँ तो हाँ उसके हाँ। पैरेलल में आपका कुछ इन्वेस्टमेंट ओके। है, एसआईपी है, उसको ये करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो वो बेटर रहेगा, ताकि इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। तो पहला गोल इतना कर लीजिए, देखो टर्म इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें तो बहुत सस्ती है, बट हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा महँगा पड़ जाता है, बट सस्ती वाली भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत महँगी-महँगी ही है ये सारी चीज़ें, बट इसको बैलेंस करने वाला कोई आप टूल खोज लीजिए, उसको कर सकते हैं। कोई रेंट आता है, कोई अगर एसेट है, उसके हिसाब से आप बना रहे हो, उसके हिसाब से आपको इसको पैरेलल करना है पहले, ताकि ये जो है मेरा कि भई मैं काम भी ना करूँ तो ये होती जाए मेरी पैरेलल, ठीक है? प्लस एक्सपेंस, एक्सपेंस सबसे प्रायोरिटी पे रखिए, बाद में ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें आपको अलग से प्लान करना है, ओके? तो बेसिकली इसमें तो मैं अभी हाँ डायरेक्टली कोई तो एडवाइस सर, नहीं कर सकता, वन टू वन आप करेंगे कॉल तो बेटर रहेगा। नहीं नहीं, ओके, हाँ सर, ऑब्वियसली ओके, नो हाँ, प्रॉब्लम। और लेकिन डोंट जस्ट एक वरी, ही मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ जस्ट मैं। वेट करिए। देखिए, अभी तो मैंने पहला ही टॉपिक आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये नॉर्मल अब जब सॉल्यूशन वाली क्लासेस मैंने बोला ना, ये पार्ट 1 है। तो एसआईपी में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन-सा बेटर होगा, म्यूचुअल फंड में कहाँ पे, फिक्स्ड इनकम कौन-सा हो सकता है, फिर ये डेब्ट रिमूविंग का कैसे होता है, ये अलग-अलग क्लासेस आएँगे आपको। और इन्वेस्टमेंट से मैं कैसे ट्रेडिंग से मैं इन्वेस्टमेंट में कैसे बेनिफिट हो सकता हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग से मैं कैसे इसको बेनिफिट कर सकता हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकता हूँ, एक एक्सपोनेंशियल गेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे एक बेटर वे में जाता है। मेरा तो एक तय होता है भाई, जो भी मेरा पे आउट आता है ना, जो भी मैं पे आउट डेली में पे आउट करता हूँ, 100% नहीं करता, बट जो पे आउट में से जो मेरा 50% होता है ना, ये जाता है मेरा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में। जो भी मेरा अर्निंग हो, पे आउट जो भी, आज का अगर लॉस है तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला, बट पे आउट से 50% का जो ऑप्शन होता है, वो 50% ऑब्वियस हाँ लम सर, सम में, एकदम सर, एकदम हाँ, सर, एकदम। ये मैं लम भी सम ऐसे ही में, करता हूँ एक्चुअली, ट्रेडिंग से यस, यस, जो जो भी कुछ होता है मैं सब हाँ, इन्वेस्ट वेरी नाइस, मतलब मैं उठाता नहीं हूँ। यस, यस, एक बात, वेरी मेरी नाइस, लास्ट सही है। बात एक बोल चाहता हूँ हुँ, सर मैं बोल रहा हूँ सर, ऐसा ही सोचिए मैं एसआईपी एक मतलब मेरा एसआईपी है, ठीक है। हुँ, 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 मतलब मैं और कुछ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट मेरा लाइफ में अभी मेरा एज होगा 30 सर। तो हुँ, इसलिए मैं एसआईपी एक किया, मतलब फैमिली थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए फैमिली के अच्छा, ऊपर ही मतलब मेरे ऊपर ही सब लोग डिपेंड है, तो हुँ, इसलिए मैं ही फैमिली को ये करता हूँ। हुँ, हुँ, तो इसलिए एक एसआईपी है, मैं 1 साल से एसआईपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया, तो मैं सर ओके। यही बात बोल रहा था सर, मेरे को उठाने के लिए मतलब एसआईपी तोड़ने के लिए सर कितना दिन, मतलब कितना 30 ईयर, हुँ। 30 ईयर क्या 25 ईयर में चला सकता हूँ? ऐसे कुछ हाँ, बिल्कुल, ये नहीं है। देखो यार, एसआईपी का ऐसा कोई लाइफ नहीं होता है, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए चाइल्ड पे, चिल्ड्रन तो होगा ही, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, खत्म। अच्छा, उसको ऐसे अलग से कोई, ट्रांसफर होता है ऐसा?
ऑब्वियस होता है, क्यों नहीं होता है? आपका प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा? अच्छा ऑब्वियसली अच्छा अच्छा चिल्ड्रन को जाएगा, है ना? अच्छा यस, अच्छा। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। मैं देखता हूँ तो ग्वालियर, मतलब आने के लिए मैं सोच रहा हूँ। एक्चुअली कैलकाटा से थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए मैं थोड़ा फैमिली से बात करके मैं देखता हूँ, मैं आ जाऊंगा। आई थिंक देखते हैं। यस, हाँ। इसी का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर समझो हाँ सर। धीरू भाई अंबानी अगर उनका जो रिलायंस है, अगर ये 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे बेच देते, तो क्या उनके बच्चे इतने बड़े अमीर हो सकते थे? ऑब्वियसली नहीं। इन्होंने ये पकड़ के रखा और इन्होंने ट्रांसफर किया इनके चाइल्ड्स के ऊपर। सो दैट्स व्हाई रिलायंस इज सो बिग टुडे आल्सो। ये जरूरी है। यस, ठीक है। तो ऐसे सोच के आपको कोई भी प्लान करना है। इट्स नॉट ट्रेडिंग कि आप 10 साल में बंद करो, 15 साल में बंद करो, कभी ना कभी तो ग्रो करेगा वहाँ पे। ठीक, कोई ना कोई स्टॉक जो होता है आइदर जीरो होगा या फिर कुछ मल्टीबैगर बनेगा। बीच में रहने वाले तो वो तो वैसे ही रहने, 1-2 तो होने ही वाले वैसे। बट डिविडेंड तो ऑब्वियस है, आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, कंपनी शिफ्ट कर सकते हो। ये सारा आपके हाथ में है। डीमैट आप पैरेलली मैनेज कर सकते हो, जैसे वॉरेन बफेट करता है भाई। हमेशा उसका एनुअली देखो, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है उसके पोर्टफोलियो में। यस, अब उन्होंने ड्रास्टिकली जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है उससे उन्होंने ड्रास्टिकली शिफ्ट किया है न्यू जनरेशन कंपनीज के ऊपर, जैसे कि एआई है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह एआर है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, या फिर बोलो कुछ वर्चुअल है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो 4.0 कंपनीज आ रही है क्रिप्टो में, ऐसे में थोड़ा बहुत शिफ्ट किया है इन्होंने, यहाँ का खुला कर दिया। अब कुछ 3.0, अब मेरा तो वो डिटेल्ड वाला क्लास देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल समझ में आएगा, इन्वेस्टमेंट वाला क्लास यूट्यूब में आई थिंक है या नहीं पता नहीं हाँ मुझे। सर, हाँ सर, वो देखा मैंने, उसके बाद हाँ, बस बहुत अच्छा देखो, लगा। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा अगर यूट्यूब देखोगे मेरा ना, तो कुछ अलग लेवल के आप स्किल पा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ये करना है, ठीक है? और कमेंट वमेंट लाइक करा करो यार, बस आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कमेंट वमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो हमारे लिए वही मोटिवेशन है। और ये भी बोला था मैंने 10-10, 15-15 लाइक तो डेली का टारगेट रखो। भाई ये ऐसे सोचो कि आप कुछ ना कुछ रिटर्न में मुझे दे रहे हो। सो मैं जितना ग्रो करूँगा, मेरा गोल अचीव उतना जल्दी होगा। मेरा गोल तो यही है कि ये सारा नॉलेज पहुँचाना है, ठीक है? सो स्लोली जाएगा, मुझे तो पता है कभी ना कभी जाएगा, बट जितना जल्दी होगा उतना बेनिफिट है सबको। जो लोग फँस रहे हैं या स्कैम में फँस रहे हैं, वो लोग तो कम से कम दूर हो जाए, वो फँसे ना, ठीक है? तो आज का अगर मैं दिखाऊँ समराइज़ करके, तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर जो आपका एक्सपेंस है बेटर करिए, प्लस में लाइए। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल नंबर, जो फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर प्लस में, मतलब एक्सपेंसेस को जो आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है उधर से आप इसको बिट कर रहे हो। अब कुछ लोगों का अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो उनके लिए आपको प्लान पहले करना है, गोल करना है, उसके हिसाब से प्लान करना है, ठीक है? सेकंड नंबर, आप फ्यूचर गोल रखिए कि फ्यूचर में मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, या फिर मेरे कितना असेट होना चाहिए मेरे पास, कि कितना रियल एस्टेट में ये होना चाहिए, गोल्ड में कितना असेट होना चाहिए, या फिर मेरा एसआईपी। दिस इज नॉट द ओनली फील्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको गोल्ड एसेट या फिर प्लैटिनम जो भी है, सिल्वर है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। भाई गोल्ड नहीं ले रहे हो तो सिल्वर तो बढ़ ही रहा है ना, सिल्वर का भी आप देखो अप्रिसिएशन कितना होता है, गोल्ड के बराबर ही अप्रिसिएशन आसपास बराबर होता है। तो ये मत सोचिए कि भाई गोल्ड ही लेना मेरे लिए बेटर है। गोल्ड इज द बेटर लिक्विडिटी ऑप्शन बोलते हैं, चांदी तो नहीं लेता कोई। अगर बोलेगा तो भाई मेरे घर पे 100 किलो चांदी है, लेके जाओ, ऐसा कोई नहीं लेके जाता। तो गोल्ड होगा तो जल्दी से ले लेगा। तो लिक्विड इज बेटर लिक्विड होता है, ऐसे एसेट पे आप ज़्यादा डालिए, या फिर जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है गवर्नमेंट का स्कीम, उसमें डालिए। उसमें तो एक्स्ट्रा 2% एनुअली मिलता है, वो तो बहुत बेटर ऑप्शन है। उसमें फिजिकल फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको इस गोल्ड के रिलेशन में आपको उसका रिटर्न मिलता है, या फिर जो भी अप्रिसिएशन मिलता है। सो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? वेस्ट पैसा डालने से बेहतर है भाई कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट करें। क्लियर? बॉन्ड्स है, मनी मार्केट में बहुत ऑप्शंस है। सिंपल इक्विटी मार्केट में मत रहिए, खास करके ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में। तो देखो बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, हम घुसे पड़े हैं ऑप्शन बाइंग में। सो इसीलिए स्प्रेड वाला और ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बहुत बेटर है, क्योंकि भाई कुछ ना आने से अच्छा है कि कंसिस्टेंटली कुछ तो आ रहा है। अगर ये आ रहा है ना, तो बहुत सिक्योर प्लान है। आज जो है ना, आप एक स्टेबल इन्वेस्टर और स्टेबल ट्रेडर की तरह सोचोगे आज, जैसे ऐसे तुक्केबाजी ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि आज आपको वैल्यू पता चल रहा है कि व्हाट इज द परफॉर्मिंग असेट। ये लोगों के माइंड में था ही नहीं, विशेष साइकिल में अटके हुए लोग लॉस ही करते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा कितना लॉस हुआ आज तक। वो ऐसा साइकिल में फंस गए ना, इतने बुरी तरह फंस गए हैं, तो उनको पता भी नहीं चल रहा है। और ये पहले पता नहीं था, अभी पता चल गया होगा, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। अगर आपको फ्रीली रिटायरमेंट करना है 40s में, 35 में आपके लाइफ के, आपको अगर फ्री होना है तो ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा आपको। यस, ठीक है? तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे, आगे भी डिटेल में जाएंगे। दिस इज़ ओनली वन क्लास, तो आगे भी 10-15 क्लास आएंगे ऐसी, बट वो थोड़ा गैप में आएंगे, ठीक है? ट्रेडिंग के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डल है या फिर लोगों को पसंद नहीं आती, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ बोल सकते हो, फिर मनी मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल गोल मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप इसको। जी बोलिए सर। हेलो। जी सर, मेरे डॉटर सर वन वन हाफ ईयर की है,
सर मैंने अभी उसका बर्थडे और सब कुछ जो भी मतलब फर्स्टली जो रहते हैं उससे मैंने ओके। क्या सर एक उसका इकट्ठा किया। तो ओके। सर अब मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं जैसे भी मतलब जो भी कुछ नहीं, तो सर मैं किस तरह से कर सकता हूँ? सर बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है, अगर चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं ना तो इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट। ठीक है? आप किसी भी ऐसे चक्कर में नहीं जाइए, क्योंकि आपके चाइल्ड के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आपके पास टाइम है ना तो रिटर्न्स आप 10 टू 15% आ रहे हैं तो इनफ है। सो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी जैसे कि इंडेक्स फंड होता है, या फिर मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट करिए, वहाँ से मैं कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँ आपको, गोल ओरिएंटेड। जी सर। ठीक है? जी सर, एक और था सर, जी, जी। मेरा एक सर मेरा बिजनेस है साड़ियों का, हुँ। मतलब वुमेन्स का मतलब पूरा, और यस सर। उसमें मेरी एक 50 लाख की लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस लिमिट जो कहते हैं ना 50 लाख का सर, वो लायबिलिटी है आपका? जी सर। और पर आपका मेरे बिज़नेस फादर इनकम का कितना अभी है? सर मंथली में, मतलब अभी मेरे फादर का डेथ हो गया, मतलब 2 साल वो पूरा मैनेज करता था चीजों को। हुँ। सर अब सर अब मतलब अब हम मैं 5 साल से बैठा शॉप पे सर, हुँ। पहले वो मैनेज करते। अब सर बर्डन एक मतलब पूरा आया, तो अब सर उसको मैनेज किस तरह से करूँ, वो मैं सर पर्सनली आपको पूछने वाला था, बट ओके, कोई मैं इश्यू नहीं नहीं पूछ सर, आप पाया। शेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो आप सीरियस हो इस जी बारे में, मतलब शेयर कर रहे हो मतलब सीरियस हो इस बारे में। तो देखो आपका मंथली ये कितना आता है, इसके ऊपर रिटर्न कितना, 50 लाख इज़ आई थिंक, अगर इसके रिलेशन में देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे है ये। तो अगर 50 लाख आपका जी अगर लायबिलिटी है, तो आप जी मंथली आपका इनकम क्या आता है इसमें? सर, मेरा होलसेल और रिटेल बहुत है तो सर, मतलब मैं मंथली सर 1 लाख के आसपास मैं बिजनेस से निकाल देता 1 लाख प्रॉफिट आता है, हूँ। जी। और 50 लाख का लायबिलिटी है, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट जाता है? तो इसके ऊपर हाँ सर, तो सर कितना देते हो? ये सर 50,000 जाता है। 50 के जाता है, कितने सालों के लिए है ये जी लायबिलिटीज़? मंथली ये बैंक लायबिलिटी है या फिर आपने लोकल मार्केट से उठाया है? नहीं, बैंक लाइबिलिटी। ओके, बैंक लायबिलिटी है तो बच गए आप। तो 50 के आपका फिफ्टी जाता है। थाउजेंड सर मंथली, हुँ। 50,000 सो मंथली इंटरेस्ट लगता है सर। इट्स टू मच सर, इट्स 50% ऑफ योर इनकम। यस? बट सर मैं इनकम के बाद में सर मतलब 1.5 लाख वन एक मतलब 1 लाख निकाल लेता हूँ, और हुँ। 50 लाख सर कटता है, मतलब 1.5 लाख, मतलब मैं ये 1 लाख के अलावा कह रहा हूँ सर, 50 कटता है सर। और एक्स्ट्रा कुछ आता है क्या यहाँ पे? एक्स्ट्रा इनकम नहीं है सर, क्या? मतलब हाँ। सर वन मतलब प्रॉफिट समझिए आप, 1.5 लाख मतलब 50,000 कट जाता है, 1 लाख ओके। में अलग रख लेता हूँ। हाँ, हाँ। स्टिल देखिए 1.2 1.5 लाख के आप अगर 15% होते हैं तो ये 21 के अराउंड आपका होना चाहिए। स्टिल इट्स जी। सॉरी, 50 के इज़ टू मच, आई थिंक इट्स 2x एंड 2.5x है। सो जी आप क्या कर सकते हो इसमें, इसको आप पहले क्लोज़ करने का फ़ास्ट करिए। अगर जहाँ पे आप 50 के डाल रहे हो वहाँ पे आप 70 के डाल दीजिए। सर, यस? इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि अपन मतलब मतलब इसमें इंटरेस्ट ही करता है सर, एक्स्ट्रा 50 के ऊपर नहीं डाल सकते या कुछ व्हाई एक नॉट सर, मतलब कौन-सा बैंक है? ऐसा रूल नहीं है सर, आप कर सकते हो नहीं इसमें। सर, नहीं सर, मतलब कुछ एक अमाउंट है, मतलब जैसे 5 लाख आपके पास हो गए तो उसको हुँ। सर डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो 45 आ जाएगा, बट सर प्रीमियम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं सर। ओके, ओके। हाँ, ऐसा है क्या? तो ये जी कौन-सा बैंक है आपका? समझ नहीं आया मुझे ऐसा। ऐसा तो सर, ये सॉल्यूशन होना बिजनेस चाहिए। लिमिट लोन होता है ना जो, वो सर। और 50 लाख के ऊपर आप 1% है ना ये? जी 1% पर मंथ जा रहा है आपका। जी हाँ, इसमें आप थोड़ा-सा फ़ास्ट काम करिए सर, क्योंकि इनकम अच्छा है, अभी आप काम करते हैं। अगर लाइफ़ जी आपका आगे बढ़ेगा ना तो काम मतलब थोड़ा स्लो हो जाएँगे आप। सो इसको जी कम करिए, नहीं तो ये आपके चाइल्ड के ऊपर लायबिलिटी जाएगा। जी यस? जी सर इसको जी फ़ास्ट, अब अगर फ़ास्ट क्लोज़ करेंगे या फिर इसको 21,000 के अंदर लाएँगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। कैसे करना है क्या नहीं, आप थोड़ा-सा सोचिए इसके बारे में। 1 महीना 2 महीना सोचिए, आराम से प्लान करिए और कैसे-कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हम बना सकते हैं क्या? ऐसा कुछ करके इसको इनकम को बढ़ा सकते हैं क्या? ये सारी प्लानिंग करके आप इसको कम करिए ड्रास्टिकली। अदरवाइज़ जी दिस इज़ आपका जो दिख रहा है मुझे, ये जो बैलेंस शीट है ये बहुत ही अनस्टेबल है। अभी फ़िलहाल तो अनस्टेबल है, तो इसको आपको स्टेबल बनाना है। तो बिलो 20 के एंड 15 के जाएगा ना, देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी आप 1.5 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं एंड आपका जो है 50 के इज़ वैनिशिंग एवरी मंथ। आप सोचिए अगर 1.5 लाख आपका इनकम रहेगा एंड ये ड्रास्टिकली रिड्यूस टू द 20 के, सोचिए आपके हाथ में एक्स्ट्रा 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा। इससे आप कुछ अलग से कुछ अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं। यस सर? जी सर।
सो अगर आपका बट सर मैं लमसम क्लोजिंग है तो आप डायरेक्टली 50,000 टू 40K पर मंथ 5 लाख पे करके आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर कुछ सेविंग वेविंग है तो उसके हिसाब से। बट ये ऐसे करना है कि आपका जो करंट लाइफ है वो इम्बैलेंस ना हो जाए, ठीक है? ये समझ के करो और इसके ऊपर आप खुद ही ज़्यादातर सोचिए और कैसे-कैसे प्लान अब आपका मतलब ये इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आप मैच्योर वे में इसको सोचेंगे और उसको कैसे आपको कम करना है। ड्रास्टिकली कम करेंगे तो मुझे बेटर ये लगता है। आप 50,000 के ऊपर अगर वो एक बार पूछ लीजिए ये सॉल्यूशन है क्या मेरे पास? वो सर मैंने ट्राई कर लिया, बट मैंने ये भी ट्राई किया था कि कहीं 50 लाख का कहीं से लोन लेके इसको क्लियर कर दें और वहां से ईएमआई बढ़ा के उसको कर दूं, बट वो सर नहीं सर एक मैं चीज़ बताता हूँ। अगर लोन कम करना है या फिर लोन को इरेडिकेट करना है तो अनदर लोन लेना इज़ अ बैड सिचुएशन। जी इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, जो कि जी कॉमनली फँस रहे लोग। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, एक पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब इनका ये ऐसा सिचुएशन है कि इनका जो लोन का इंटरेस्ट है, सिर्फ़ लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए किसी और कंट्री से लोन लेना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, ठीक है? सो ये कंट्री का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, श्रीलंका है, मालदीव्स है, बहुत सारे जो कि अभी ड्रास्टिकली फाइनेंशियल क्राइसिस में फँस चुके हैं बिकॉज़ ऑफ द डेब्ट ट्रैप। किसी और कंपनी से बहुत बड़ा लोन ले लिया और इसका इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा है कि वो इंटरेस्ट पे करने के लिए किसी और से बड़ा लोन लेना पड़ रहा है उनको। ये सिचुएशन मुझे लगती है लाइफ़ की सबसे खराब सिचुएशन है किसी पर्सन की अगर ये हो रही है तो। तो आपको इससे बचना है। सो लोन पे करने के लिए कोई और लोन लेना ये सबसे खराब सिचुएशन है। ये कभी भी मैं एडवाइस नहीं करूँगा और ये कभी आपको करना भी नहीं है लाइफ़ में। पहले अगर लोन कंप्लीट होगा तो ही लेना है और किसी और भी लोन ले रहे हो तो वो लिमिट में होने चाहिए, बिलो 50% ऑफ द अर्निंग आपके या फिर इनकम के उससे कम होना चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ ये होना चाहिए, ठीक है? तो इनकम तो आपका अच्छा है बट लोन की वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी यस? सो जी नेवर गो अबव द 15%। ओके, चलो। और कोई डाउट है किसी को? सर, आपको कोई पर्सनली कुछ पूछना हो तो सर कॉल कर सकते हैं कभी बिल्कुल सर, कॉल करिए आप, इसी कोई बारे इश्यू नहीं। में। कुछ मैं कोई चीज़ है बट वो बोल नहीं पाऊंगा अभी इसमें, बट हुँ, आपको कॉल करके पूछ सकते बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई हैं। इश्यू नहीं। हाँ। ऐसी चीज़ें थैंक ज़्यादातर यू। मैं वन टू वन के लिए मोटिवेट करता हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे नहीं बहुत सारे लोग। पर्सनल लेवल पे बहुत सारी इश्यूज़ होती हैं, तो वन टू वन करेंगे तो बेटर रहेगा। चलो और कोई डाउट है तो लेते हैं, नहीं तो बंद कर दें, सॉरी। बंद करें क्या? बहुत लंबा हो गया। हाँ, लंबा हो गया हेलो। और हाँ, चलो और मुझे फीडबैक ज़रूर चाहिए। कितने लोग हैं? 32 अभी बहुत पहले तो बहुत थे, बट अभी बहुत लेट हो गए हैं। इतना लंबा तो हमने पहले नहीं किया। सो हेलो। फीडबैक ज़रूर चाहिए मुझे, ठीक है? हर जगह पे फीडबैक, फोरम में, डिस्कॉर्ड में। हेलो जी, बोलिए सर। सर, एक ग्वालियर के लिए क्वेश्चन था। ये जो हमें जो रूम एकोमोडेशन मिलेगा वो सेपरेट है या मतलब दो जन एक साथ में है? सर 2 टू 3 पर्सन एक साथ है बट अगर कपल है तो उनके लिए अलग से मिलेगा, डोंट वरी। ओके, और दो रूम दो कैसे पर्सन एक साथ है ना? हाँ, छोटी रूम है तो 2 है और बड़ी रूम है तो 3 है, बट अलग-अलग सेपरेट बेड है, डोंट वरी उसके ओके लिए। ओके ओके। और सर एक एक्स्ट्रा दिन मिल सकता है क्योंकि जो होटल में हम एक्चुअली आ रहे हैं तो दूसरे दिन 10th को हमें रिटर्न ट्रेन नहीं मिल रही है। मैं यस अहमदाबाद सर। गुजरात से आ रहा हूँ। ओके, वो रह सकते हैं सर बट उसका अलग से आपको पे करना पड़ेगा। कितना होगा? बहुत ज़्यादा मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ, मुझे पता करके थाउ बताइए ऐसे रूम का था जो भी है। मैक्सिमम 1000 तक बढ़ सकता है सर। ठीक है सर, तो मैं मैसेज करता हूँ क्योंकि हम दो लोग हैं तो ऐसा यस। रूम मिल जाएगा तो कंफर्टेबल हो ओके, जाएगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड नाइट चलो, सर। मिलते हैं कल। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। यस फीडबैक दीजिए, यस, ज़रूर थैंक यू। फीडबैक दीजिए। हाँ, यूट्यूब के नीचे भी फीडबैक दे सकते हैं। चलो, गुड नाइट, टेक केयर।